Okay. So good to see you all after a long time. Almost 2 weeks have passed. I hope your exam were good and प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बहुत अच्छे से गया होगा। कुछ लोग को शायद अच्छे मार्क्स नहीं मिले, कुछ को अच्छे मिले हैं। जैसा भी आपने उस सब्जेक्ट के लिए मेहनत किया था, उसके हिसाब से आपको उसमें मार्क्स मिला है, ठीक है? और जो भी मिला रहेगा आपको, तो उससे मायूस नहीं होना है अगर कम मार्क्स मिले हैं और खुश भी नहीं होना है ज़्यादा कि ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए। तो जस्ट टू काफ़ी दिन हो गया हमको वापस से जॉइन किए। ये मंथ को मैंने एज अ कम मॉनेटरी नहीं रखा है, इसके लिए फ़ी पे करने का ऑप्शन नहीं डाला है। रीज़न बिहाइंड वाज दैट के एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन दिस सेशन आर डिप्लोमा स्टूडेंट एंड डिप्लोमा स्टूडेंट्स को डिप्लोमा स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, इस वजह से मैंने ये सेशन को आज इस मंथ के लिए फ्री रखा है। और डिग्री के जो स्टूडेंट्स इसमें ज्वाइन हैं, तो आई एम प्रोबेबली विल बी स्टार्टिंग एन अनदर बैच फॉर यू ऑल। तो डिग्री के स्टूडेंट्स के लिए एक सेपरेट बैच चालू करूँगा मैं, जहाँ पे सिर्फ डिग्री स्टूडेंट होंगे कि इंजीनियरिंग के। तो थोड़ा सा हम लोग फास्ट ट्रैक जाने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि आप लोग का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग थोड़ा अलग होता है। तो विल ट्राई फॉर दैट ऑल्सो। अगर आपके क्लोज स्टूडेंट में कोई है जो ज्वाइन करना चाहता है, यू कैन इनवाइट देम। जो डिग्री परसुइंग है, करंटली परसुइंग स्टूडेंट है, तो उनके लिए भी फीस वही है, सेम है 500। पास आउट है तो फिर डिफरेंट रहेगी। अगर परसुइंग है, चाहे वो डिप्लोमा हो या डिग्री हो, अगर आप, तो फीस इज़ द सेम थिंग। ओके, कमिंग टू द टॉपिक। आप लोग को जो स्क्रीन मैंने शेयर किया है, तो स्क्रीन में आप लोग ने लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था ये फ्रेमवर्क, राइट? ये फ्रेमवर्क के रिलेटेड हम लोग ने कुछ स्टडी किया था। इससे रिलेटेड हमने नेटफ्लिक्स का कुछ पार्ट, अपर पार्ट हम लोग ने बना भी दिया था। तो उसको थोड़ा सा रिवाइम भी कर लेंगे और फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आज ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं लूँगा मैं, बस एक थोड़ा आप लोग ने बहुत सारा पुराना कॉलेज का पढ़ पढ़ के भी शायद बोर हो गए रहेंगे, तो थोड़ा सा रियल टाइम भी पढ़ लेते हैं, है ना? तो ओके, सम पीपल आर जॉइनिंग। तो लास्ट टाइम हम लोग ने मैं स्क्रीन शेयरिंग थोड़ा चेंज करता हूँ ताकि वीएस कोड भी विजुअल हो जाए। जस्ट टाइप वाई इफ यू कैन सी द स्क्रीन अगेन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, ग्रेट, गुड टू गो। लास्ट टाइम वी स्टार्टेड विद दिस। ऐसे ही कुछ था हमारा। वायर फ्रेम को ध्यान में रखते हुए हम लोग ने प्रोडक्ट को बनाना शुरू किया था। तो ये हमारा वायर फ्रेम कुछ कोडिंग, इस सारी ये सब कोडिंग किए थे हम लोग ने। और हमारा एम्बिशन था कि हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा कुछ ऐसा लगे। और स्टिल वी आर लर्निंग HTML CSS, राइट? वी हैव नॉट डाइव्ड इनटू मीन स्टैक और मान स्टैक डेवलपमेंट। मैंने कुछ, आप लोग ने शायद नोटिस किया है कि सर आप स्टेटस डाल रहे हो मर्न स्टैक का, एंड ऑल ऑफ अ सडन आप एंगुलर से मर्न स्टैक में क्यों चले गए? द रीज़न बिहाइंड दैट वाज के मैंने मर्न स्टैक का थोड़ा स्टडी किया और सर्टिफिकेशन भी है। और उसमें मैंने देखा है कि मर्न इज़ लिटिल ईजी एज कम्पेयर टू द अदर वन। और आप डिप्लोमा स्टूडेंट हैं तो आप लोग जल्दी ग्रैप करोगे। डिप्लोमा एंड डिग्री बोथ कैन ग्रैप इजीली, और पॉपुलैरिटी दोनों सेम ही है। एंड अगेन आप लोग ने अगर मेरा स्टेटस देखा होगा तो सैलरी पैकेजेस आफ्टर 3 to 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आप L&T जैसी कंपनी में अगर जॉब ऑफर होता है, तो 6 to 8 लाख का पैकेज था उसके अंदर, अगर आपने देखा होगा 6 to 10 लाख आई थिंक। और फिर अगर आप कोई दूसरी कंपनी, बड़ी कंपनी में जाते हो या कोई और कंपनी रिलोकेट होते हो, वैसे तो मुंबई में बहुत सारे हैं, अपने मुंब्रा के पीछे बहुत सारी कंपनीज है ना? पता है कि नहीं? वहाँ पे बाजू है ना, पीछे पहाड़ के पीछे, वहाँ पे तो है। तो वहाँ पे बहुत सारी कंपनी है। और एक कंपनी थी इसके अंदर, माइसिस आई थिंक, दैट ऑफर अराउंड 10 to 16 लाख पैकेज वन स्टैक डेवलपमेंट। तो आई थॉट ऑफ मूविंग ऑन टू मन। मीन और मन ईजी है, जस्ट थोड़ा सा चेंजेस रहता है। तो उधर पे पहुंचना तो बहुत टाइम है। अभी फिलहाल हमारा 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। 3 अगर मजबूत हुआ तो हम रिएक्ट पे जा सकते हैं, क्योंकि रिएक्ट अगर अभी से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू पीपल।
टू अंडरस्टैंड ग्रैब इट, क्योंकि वहाँ मेरे को JS में कोडिंग करना होगा, जावास्क्रिप्ट पे, ठीक है। तो इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप स्लोली हम लोग ऊपर बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो नेटफ्लिक्स को मैं फिर से वापस से बनाऊंगा जब हम लोग रिएक्ट में काम करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ने अज्यूम किया था कि अगर मुझे नेटफ्लिक्स बनाना है तो इस तरीके से, ये जो मेरा एक्चुअल नेटफ्लिक्स की साइट है, ठीक है, मैं यहाँ पे फिलहाल इसको PPT के थ्रू दिखा रहा हूँ। तो ये मेरा वो फ्रेम हो जाएगा ऐसा। याद है पिछला पूरा, शायद याद होना चाहिए, थोड़ा मैं रिवाइज भी करा दूंगा, नॉट गिविंग इट एज अ बर्डन ऑफ इट। तो जहाँ पे हम लोग ऊपर वाले हिस्से को एज अ कंटेनर एक अलग ही सेक्शन बना रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग इसको, ये जो मैंने अभी जो येलो कलर का बॉक्स आया था वो ये वाला पार्ट था, ये जो मेरा माउस पॉइंटर था आप देख रहे हो, ये वाला जहाँ पे हमारा नेटफ्लिक्स का लोगो और ये बटन है, ठीक है। तो दिस वाज दैट कि ये वाली चीज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे। इसके अंदर मेरा नेटफ्लिक्स का लोगो आ जाएगा और एक यहाँ इस साइड पे लोगो आ गया, डिव टैग यूज़ कर लेंगे उसके लिए हम लोग। फिर राइट साइड से हम लोग को वो बटन, साइन इन का बटन चाहिए। तो इतना तो हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, अगर आपको याद होगा, है ना। तो ये हम लोगों ने लास्ट टाइम किए थे। उसके बाद हमारा प्रोग्रेसिव वक्त था कि हम थोड़ा आगे बढ़े, और आगे बढ़ने पे क्या, नीचे का पार्ट करें। तो नीचे वाले पार्ट को एक अलग से बड़ा सा हम लोगों ने डिव टैग दे दिया था। तो इसके लिए भी हम लोग सेक्शन बनाएंगे एक्चुअली में। तो सेक्शन बैनर दिए थे जहाँ पे वो बड़ा वाला इमेज आया था। तो कुछ स्टूडेंट्स मुझे पूछ भी रहे थे कि सर वो इमेज है ना, जूम आउट जूम इन करेंगे ना तो फट रहा है वो इमेज, या छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बटन हिल जा रहे हैं, नेटफ्लिक्स का लोगो कहीं और चला जा रहा है। तो ये भी कुछ इश्यूज कुछ लोगों ने शेयर किया था, अगर आप लोग ने नहीं किया होगा तो मैं बताऊंगा अभी वो। तो फिर हम लोगों ने बैनर ऐड किए थे और इतना सा कोडिंग किया था। इसके आगे हमारा ये बाकी है, ये वाला पूरा पार्ट, ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट बाकी है। तो इतना जो किए पहले उसको देख लेते हैं कि क्या किए थे ना। 2 हफ्ता गुजर गया है, तो some people are saying this now। तो ये हमारा आउटपुट था, बराबर। इसको मैं जरा, मेरा शायद हाँ 100% पे है, ये ऐसा मेरा आउटपुट आया था। उम्मीद करता हूँ आप लोग को स्क्रीन दिख रही है, ओके। सो VS कोड पे जाते हैं। ये हमारा कोड था जो लास्ट टाइम हम लोग ने किया था, है ना। सेक्शन ये वाला कंटेनर वाला सेक्शन है जो अभी हम लोग, मैंने जस्ट आपको PPT में दिखाया। कौन सा, ये जो अपर येलो बॉक्स आप देख रहे हो, ठीक है, ये वाला सेक्शन। उसके अंदर जो डिव टैग है वो ये मेरा, ये वाला मेरा ये हो गया। तो हम लोग जरा वायरफ्रेम हिसाब से जा रहे थे, देखिए जब वायरफ्रेम रिलेटेड डिटेल्स में मैंने बता चुका हूँ क्या होता है वायरफ्रेम, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने इतना इम्प्लीमेंट किया था हमारा बैनर टैग पे, मतलब बैनर ला लेते हम लोग ने, ये वाला बैनर वाला पार्ट। तो इसका आउटपुट हमारा ये बैनर था। मगर इसमें प्रॉब्लम क्या है मालूम है, अगर आप जूम करो, मतलब आप कह रहे हो यहाँ पे जो मेरा 100% पे मेरा ब्राउजर अभी, अगर मैं जूम करता हूँ, देखो मैं जूम इन आउट कर रहा हूँ, देखो मेरा बटन कहाँ चला गया, नेटफ्लिक्स के साथ क्या हो रहा है ना। जूम आउट कर रहा हूँ तो भी मेरा कुछ अजीब ही खेल हो रहा है। तो दिस शुड नॉट हैपन। कुछ लोग ने ये सब किया रहेगा और लोग ने मुझे व्हाट्सएप पे शेयर भी किया था। तो मैंने उस वक्त लोगों को व्हाट्सएप पे लिख के भेजा कि आई हैव नॉट डन द कोडिंग टू रिलेटेड टू दैट टिल नाउ। वो कोडिंग हमारी बाकी है, तो वो सब हम लोग करेंगे अभी आज के सेशन में कि ये थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो हमारा जो 100% जो नॉर्मल व्यू होता है क्रोम का, उसी व्यू पे हमको परफेक्टली फिटिंग आनी चाहिए। तो ये जो एक्चुअली है ना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो इधर पे भी राइट साइड पे कुछ इमेजेस है जो हमारे कम्प्लीटली ऑक्यूपाई नहीं किए हैं, ठीक है। तो कमिंग टू द कोड, छोटा छोटा कोड है, पहले वापस एक दिखा देता हूँ। ये बॉडी टैग था हमारा, बॉडी टैग में हमारा सेक्शन वाला पार्ट जो कि नथिंग बट दिस वन, यही है मेरा, ठीक है। उसके अंदर हम लोग ने डिव टैग लिए, उसके अंदर हम लोग ने इमेज टैग के थ्रू मेरा इमेज वाली फाइल को लोड किया, ठीक है, जो कि मेरा नथिंग बट मेरा लोगो है, ये वाला। अगर उसको वाई फ्रेम के हिसाब से देखूं तो दिस वन, ये मेरा। यहाँ साइन इन बटन के लिए हम लोगों ने बहुत सारा कोडिंग किया था, अगर आपको याद होगा। ये जो ए टैग है हमारा, इसके लिए हम लोगों ने CSS में बहुत कोडिंग किया है, ठीक है। तो उसका रिलेटेड CSS पार्ट देखते हैं। मैंने क्या किया है कि ये जो कंटेनर है, जो कंटेनर वाला सेक्शन है, इसको मैंने
और हेड सेक्शन कौन सा, ये वाला जो डिव क्लास का हेड है, इन दोनों को, इनकी क्लास बना हम लोग ने, और इनके लिए हम लोग ने लास्ट टाइम पोजीशन सेट किए, टॉप, लेफ्ट, डिस्प्ले, फ्लैक्स, ये पूरा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम। ठीक है, विथ हमने 90 डाले, इवन ये विथ 90 नहीं डालना चाहिए एक्चुअली। जेड इंडेक्स मैंने नहीं कराया था, इसको थोड़ा हम लोग हटा देते हैं, इसको जेड इंडेक्स हटा देता हूँ, और इसके हिसाब से भी आउटपुट भी चेंजेस हुआ रहेगा। तो आउटपुट में, हाँ, ये मेरा जेड इंडेक्स था लास्ट टाइम, विदाउट जेड इंडेक्स, जेड इंडेक्स मैंने नहीं कराया था लास्ट टाइम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि एवरीबडी इज हैविंग द सेम कोड व्हाट आई एम हैविंग राइट नाउ। इज इट द सेम, एवरीबडी इज हैविंग, सबका सेम है? जस्ट टाइप वाई। ओके, तो उम्मीद करता हूँ एवरीबडी हैविंग द सेम कोड व्हाट आई एम हैविंग एक्चुअली राइट नाउ। हम लोगों ने इतना ही किया था लास्ट टाइम, ये 3 पार्ट ही किए थे और ज़्यादा कुछ किए नहीं थे सीएसएस में, और एचटीएमएल इंडेक्स में हम लोगों ने इतना ही लिखा था। तो बैनर लोगों ने डाला होगा, बैनर का क्लास मैंने फिट बनाया था, क्योंकि ये फिट क्लास को मैं सीएसएस में यूज़ करने वाला हूँ henceforth। तो पीपल आर जर्निंग सो स्लोली यार, इतना आराम से आएंगे तो मज़ा नहीं आता। ओके, गोइंग अहेड विद द कोड, कुछ कोड मैं अभी आपको बताने वाला हूँ उससे आगे का। तो कुछ लोग ने चैट पे कुछ लिखा है। ओके, सबके जो आउटपुट आ रहे हैं उसके अंदर देखो, आप लोग का जो करंट आउटपुट है वो शेयर करो आप लोग का। आई थिंक दिस विल बी योर आउटपुट लाइक दिस, कुछ इस तरीके से आउटपुट रहेगा आपका। जस्ट व्हाट्सएप पे शेयर करो, मैं व्हाट्सएप ओपन करता हूँ। Okay, great. People are sharing over WhatsApp. मतलब सेम आउटपुट है लास्ट टाइम का। तो चलो अभी हम लोग शुरू करते हैं, चलिए शुरू करते हैं कोडिंग करना। तो मैं पहले दिखा देता हूँ आपको क्या कर रहा हूँ मैं, उसके बाद आप लोग ट्राई करना, ठीक है?
सो गोइंग टू VS कोड, पहले तो यहाँ पे लाइन नंबर 1 पे थोड़ा नीचे आते हैं। लाइन नंबर 1 से मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा ना जो स्क्रीन है, बैनर है, ये मेरे को थोड़ा इरिटेटिंग हो गया है। इसको इसको जरा फिटिंग लगाता हूँ। तो इसको ना मार्जिन सेट करता हूँ। आप इधर गौर से देखो, इधर कोने में छोटा सा व्हाइट स्पेस है ना? व्हाइट स्पेस है क्या नहीं? छोटा सा व्हाइट स्पेस है, आप लोग को दिख रहा है क्या? अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट, स्क्रीन शेयरिंग व्हाट्सएप के चक्कर में बंद हो गई थी। स्क्रीन शेयरिंग, ओके ओके। इधर कौन, जहाँ मेरा माउस पॉइंटर आप देख रहे हो, उधर पे एक छोटा सा स्पेस नजर आ रहा है ना? इधर पे लेफ्ट पे भी, टॉप पे भी। चलो उसको थोड़ा ठीक करते हैं अपन। उसके लिए कोड, आप CSS में जाएंगे। यहाँ पे आप नोटिस करो, जब भी मैं ये कर्ली ब्रैकेट डाल रहा था, ये वाली कर्ली ब्रैकेट जब डाल रहा था, तो आई वॉज रादर यूजिंग व्हाट, नेम ऑफ द क्लास, है ना, विद डॉट। डॉट ऑपरेटर के साथ मैं क्लास को यूज कर रहा था। तो ये जो कंटेनर था, ये हेड था मेरा, ये कब कहाँ से आया था? वो सब यहाँ से आया था, इन्वर्टेड कॉमा वाला, ये मेरा हेड है वो, है ना? इसके अंदर हम लोग कोडिंग कर रहे हैं, ऐसा हम लोग ने बताया था। मगर इस टाइम मैं चाहता हूँ कि इट विल बी फॉर एंटायर कोड, पूरे सबके लिए चाहिए। तो मैं स्टार डाल दिया था। क्या किया मैंने? स्टार डाला, ठीक है? मैंने वहाँ पे स्टार डाल दिया हूँ, तो यहाँ पे ये स्टार आ गया, तो वो सबके लिए सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबके लिए जो यूनानिमस चाहिए, मुझे सबके लिए चाहिए, वो मेरे को मार्जिन चाहिए एक्चुअली। मार्जिन हम लोगों ने स्टडी किया था लास्ट टाइम PPT के थ्रू, और मार्जिन 0 सेट कर रहा हूँ मैं, सेमीकोलन। सेव करता हूँ। लेट्स सी व्हाट इज द इफेक्ट। कुछ इफेक्ट दिखा? दिखा क्या? नहीं दिखा? यस, नो? नहीं? देखो इधर गौर से देखो, ये जो मेरा ब्राउजर है ना, ये ब्राउजर का जो एज है, और ये मेरा इमेज, इसके बीच में जगह थी पहले, लेफ्ट और राइट दोनों जगह पे, ऊपर और नीचे दोनों जगह से ना थोड़ी सी पतली सी लाइन थी वाइट कलर की। वो स्पेसिंग था जो ब्राउजर डिफॉल्ट देता है। मैं इसको अगर मैं कमेंट कर दूं, तो मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, अब देखो क्या होगा। अब दिख रहा है इफेक्ट? दिख रहा है? वो जो लाइन है वो वापस आ गई। आई क्या नहीं? लाइन वापस आई। मतलब ये जो मेरे को मार्जिन मिला है, ये बाय डिफॉल्ट मार्जिन। अब मेरे को एक्चुअली ना इधर का मैं मार्जिन आपको प्रॉपरली बता नहीं पाऊंगा, बॉटम और राइट साइड का, क्योंकि हमारा इमेज उसको ले रहा है उधर पे। और बेटर हम लोग यहाँ से बता सकता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से जो मेरा इमेज है, देखो ऊपर से ये जगह छोड़ा है, तो इसको मेरे को हटाना है। तो आई नीड टू पुट हियर मार्जिन, आई नीड टू सेट मार्जिन एज 0। तो ये पूरे के पूरे ब्राउजर के लिए सेट हो जाएगा। अब मैंने 0 मार्जिन सेट किया है, देखो मैं सेव नहीं किया है, गौर से देखो, ये छोटा सा व्हाइट गैप दिख रहा है ना मेरे माउस पॉइंटर के पास? देखो अब मैं इसको सेव करता हूँ, लुक एट द इफेक्ट, चला गया, वो चला गया। साथ साथ पैडिंग भी हम लोग 0 कर देते हैं, क्योंकि फ्यूचर में अगर हम लोगों ने कुछ और कोडिंग का पार्ट किया, तो पैडिंग को भी 0 कर देते हैं, ठीक है? तो पैडिंग भी मैंने 0 सेट कर दिया है। तो अभी एकदम पूरा इमेज ऐसा बॉक्स टाइप फिट हुआ है, मगर स्टिल इट इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग नाउ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो राइट साइड पे बहुत सारा इमेज अभी भी है। तो ये जो इमेज क्वालिटी है ना, ये बिग बैंग थियरी, जो भी ऐसे फोटो दिख रहे हैं, ये थोड़ा फटा हुआ टाइप का दिख रहा है ना, थोड़ा खींचा हुआ। इसको थोड़ा अच्छा अपने को वैसे ही फील देना है जैसे कि एक्चुअल नेटफ्लिक्स का आता है। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए आते हैं। पहले इतना सा कोड आप लोग करो, इतना सा कोड आप लोग करो CSS पे। आई वांट एवरीबॉडी टू डू दिस पार्ट एटलीस्ट। और जैसे ही होता है, जस्ट टाइप D। ओके, पीपल आर स्टार्टेड टाइपिंग D। चैट स्क्रीन, प्रोफेशनल मोबाइल हैंडल लेना पड़ेगा।
और आउटपुट आ रहा है सबको? इज एनीबॉडी फेसिंग प्रॉब्लम? और आपको समझा भी, उम्मीद करता हूँ ये पार्ट समझ गए। ओके, गुड गुड, वेरी गुड। आप लोग को आज एक इंटरेस्टिंग थिंग भी बताता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज और भी करते हैं। इधर है ना, एक्सटेंशन पे जाओ, जिनका हो गया है फॉर दैम, यहाँ पे टाइप करो इमोजी। क्या टाइप करेंगे? इमोजी स्निपेट। स्निपेट, ये रहा, ये वाला स्निपेट, ठीक है? ये वाला इमोजी, ये तो मेरे इसमें इंस्टॉल्ड है, फिर क्यों नहीं आ रहा? मैंने कोई दूसरा इमोजी दिया है क्या? ओके, हाँ, इसका इसका क्या यूज़ है वो भी देख लेते हैं। ये जो मेरा साइन इन बटन है ना, मैं वहाँ पे कोलन डालता हूँ, और इधर पे मैं डालता हूँ एलियन, ALIE, एलियन मॉन्स्टर। देखो एक फोटो आ रहा है, या कोलन डालता हूँ, लिखता हूँ रॉकेट, फिर रॉकेट आ गया। इसको सेव करते हैं और हमारे आउटपुट में देखते हैं कि क्या डिफरेंस आ रहा है। ये देखो आया, एक छोटा सा रॉकेट साइन इन के बटन पे आया। तो ऐसे इमोजी आप लोग भी डाल सकते हैं, बट इट डजंट लुक प्रोफेशनल। जहाँ लगेगा वहाँ डालने का, बस आज आपको दिखाने के लिए मैंने बताया है, ठीक है? ये इमोजी डालो और एक्सटेंशन, हाँ, इसको इंस्टॉल करके देखो अगर ये वाला है क्या। मैंने कोई दूसरा दिया था, emoji snippet। ठीक है, ये वाला है शायद मेरा वाला, नहीं ये वाला, ये वाला, ये इमोजी स्निपेट्स, ये वाला आप डाउनलोड करो। मेरा ये वाला है, ये आपके ऊपर, आप कौन सा लेते हो, मगर थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। तो ये वाला इमोजी लो और ट्राई करो, आप लोग को आ रहा है क्या? ठीक है, ट्राई कैसे करेंगे? कोलन डालना है, और यहाँ पे ना ऑप्शंस आते हैं, देखो देखो, ये अडल्ट डाल रहा हो तो एक ह्यूमन फेस आ रहा है, एयरप्लेन लिख के आ रहा है ना, क्लॉक लिख के आ रहा है। तो क्लॉक डाल देंगे तो क्लॉक आ जाएगा। आउटपुट स्क्रीन पे देखते हैं, देखो क्लॉक आया साइन इन के बटन पे अपना। आर यू फॉलोइंग विथ मी? सब लोग ने किया ये वाला भी पार्ट, इमोजी वाला पार्ट? जस्ट टाइप वाई। ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड, जस्ट फॉलो मी। किसी को कोई इश्यू रहेगा तो चैट पे लिखो। हाँ, ओके ओके, गुड टू गो नाउ। सो गोइंग अहेड, शैल आई वेट फॉर समबडी? किसी के लिए रुकना है? डब्ल्यू टाइप करो इफ यू वांट मी टू वेट, और शैल आई गो अहेड? तो ओके, ग्रेट, गुड गोइंग। ओके, एक और मैं इमोजी आप लोग, सॉरी इमोजी नहीं, एक्सटेंशन में आप लोग को बोलूँगा कि डालने के लिए, वो है ब्रैकेट। ये फिलहाल जब हम लोग JS यूज़ करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा लगेगा। ब्रैकेट पैर कलराइजर, ब्रैकेट पैर कलराइजर, ये हमको थोड़ा कोडिंग में देखो, देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट्स के कलर्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ ना, ये कर्ली ब्रैकेट मेरे को यहाँ पे पर्पल कलर का है, क्या बोलेंगे, वायलेट कलर का है। ये मेरा थोड़ा ब्लू कलर टाइप में कुछ दिख रहा है, सी ग्रीन ब्लू टाइप में, है ना?
तो ये मेरे को डिफरेंसेस बताने को मेरी हेल्प करता है। तो मैं यूज़ करता हूँ ये। तो आप चाहे तो आप भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ब्रैकेट पैर कलराइजर। इसको चैट पे डाल दूँ क्या? एक ये वाला ट्राई करो, और इमोजी स्निपेट था ना मेरा वाला, ये वाला इमोजी था। और ये लोगो याद रखना, क्योंकि दो तीन के लोगो थोड़े, दो तीन देखो मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ था ना, क्योंकि दो स्निपेट्स वाले सेम नाम के थे। इमोजी स्निपेट यही लोगो वाला मैं यूज कर रहा हूँ, यू कैन गो फॉर दिस वन। एंड प्रिटियर एक और अच्छा है, थोड़ा इंडेंटेशन ऑटोमेट करता है। प्रिटियर, प्रिटी, हाँ ये रहा कोड फॉर्मेटर। ये सब हम लोग को VS कोड खुद देता है, ठीक है, बस अपने को डालना है इसके अंदर, कोड के अंदर इसको ले लेना। तो ये कुछ एक्सटेंशंस है, एक्सटेंशन फॉर VS कोड। तो कमिंग बैक टू CSS अगेन। लास्ट टाइम मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन ला पूछ के छोड़ दिया था, क्या? चलो बताता हूँ वो क्या क्वेश्चन था। क्वेश्चन था कि नेटफ्लिक्स की साइट पर, नेटफ्लिक्स की जो ओरिजिनल साइट है, इसका फॉन्ट देखो, साइन इन जो लिखा है, फॉन्ट जो है और मेरा फॉन्ट जो है डिफरेंट है कि नहीं, है ना? फॉन्ट में फर्क है ना? ये साइन इन का फॉन्ट अलग है, इसका मेरे वाले साइन इन का फॉन्ट। तो इधर पे हो रहा क्या है, ये एक्चुअली है क्या? तो यूजुअली क्या होता है ना, जो फॉन्ट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं वेब बेस्ड और एक ब्राउजर बेस्ड, ठीक है? वेब बेस्ड एंड ब्राउजर बेस्ड। अब इसका मीनिंग क्या है? फॉन्ट जो है दो टाइप के हैं, एक वेब बेस्ड एंड ब्राउजर बेस्ड। ब्राउजर बेस्ड मतलब अगर सपोज मैं इधर पे, मेरा मशीन जो है वो लेनोवो का है लैपटॉप, और मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। और ये जो फॉन्ट अगर सपोज मैं यूज़ करता हूँ डेवलपमेंट के टाइम पे, और मैं इसको पब्लिश कर दे, होस्टिंग कर दिया, डिप्लॉय करके होस्टिंग कर दिया, लाइव चला गया मेरा प्रोजेक्ट वेबसाइट। बट जहाँ पे वेबसाइट ओपन होगी, चाहे वो मैक का मशीन हो या किसी का भी मशीन, डिफरेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे डिफरेंट मशीन होगी। जैसे आप सभी लोग यहाँ पे जितने मौजूद है, सबके पास अलग अलग लैपटॉप PC है ना? तो क्या होगा अगर उसके वो मशीन में वो ब्राउजर अनेबल्ड नहीं, वो फॉन्ट सपोर्टेड नहीं है, तो वो फॉन्ट क्या होगा? डिफॉल्ट फॉन्ट प्रिंट करेगा। डिफॉल्ट फॉन्ट प्रिंट करेगा या प्रिंट ही नहीं करेगा, मतलब लेगा ही नहीं या डिफॉल्ट करेगा, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है? टू गेट दैट, वहाँ उस पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा? उसको सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट है वेब बेस्ड फॉन्ट ले लो। क्या ले लो? वेब बेस्ड फॉन्ट। तो गूगल का फॉन्ट, गूगल फॉन्ट टाइप करते हैं, गूगल फॉन्ट। तो गूगल खुद अपने को फॉन्ट देता है, ठीक है? इसके font.google.com में जाना है, और यहाँ से हम लोग फॉन्ट उठा सकते हैं। मैं आपको एक राज की बात बताऊं, आपके असाइनमेंट भी आप यहाँ से कर सकते हैं, मगर फिर भी टीचर की आंखें मजबूत होती है, पकड़ लेंगे। यहाँ पे हैंड राइटिंग वाली टाइप की भी ना फॉन्ट मिलती है, जो आप असाइनमेंट जो भी नॉर्मली नेट से उठाए और उसको हैंड राइटिंग में कन्वर्ट कर दिए, तो हैंड राइटिंग रिलेटेड मिल जाएगा। वो आप लोग ढूंढ लेना, मैं बताऊंगा नहीं। मतलब यहाँ पे देखो कैसे दिख रहा है, ऐसा लगा हैंड रिटन, मगर वो पकड़े में आ जाता है, कोई ना कोई पकड़े में आ जाता है, ठीक है? तो ये यहाँ से जो अगर फॉन्ट हम लोग यूज़ करते हैं, वो फॉन्ट क्या होगा, नेट से, नेट उसके लिए अपने को फिर उसको नेटवर्क पे अवेलेबल करके देना पड़ेगा, ठीक है? एक मिनट, हाँ।
ओके, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, अभी फॉन्ट डालेंगे, ठीक है, हमारे कोड में फॉन्ट डालेंगे। तो मैं फॉन्ट लेते हैं, चले यहाँ से। तो फॉन्ट मुझे क्या चाहिए, फॉन्ट मेरे जो कुछ मेरे इस बॉडी टैग के अंदर आएगा, जो कुछ इस बॉडी टैग के अंदर आएगा, मतलब पूरी वेबसाइट पे जो भी वेबसाइट पे मेरा पूरा लिख कर आएगा, वो मेरा पार्ट ऑफ द फॉन्ट, उसका फॉन्ट बदल जाना चाहिए, है ना। तो कौन सा फॉन्ट होना चाहिए, जो नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल साइट पे वैसा फॉन्ट होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को CSS पे कोडिंग कैसे करना होगा, उसके लिए हमें बॉडी टैग को पे पूरा कोड करूँगा। तो बॉडी लिखूंगा, ठीक है, मेरा सेलेक्टर यहाँ पे बॉडी टैग हो गया, ठीक है। ये जो बॉडी लिख रहे हैं ना हम लोग, देखो यहाँ पे कंटेनर लिखा हूँ, उसके आगे डॉट डाला हूँ, डिफरेंस देखो हाँ? मैंने, क्योंकि कंटेनर इज माई क्लास, रिमेंबर, ये याद रखना, इट इज अ क्लास नॉट HTML टैग। हेड जो मेरा क्या है, इट इज अ क्लास, इसीलिए मुझे यहाँ डॉट डालना पड़ा है हेड के सामने भी, बट मैं बॉडी के सामने में डॉट क्यों नहीं डाल रहा हूँ, इट इज एन HTML टैग, ठीक है, ये मेरा एक HTML टैग है, ठीक है। डिफरेंस समझा दोनों का फर्क, ओके ग्रेट। बॉडी टैग में मुझे फॉन्ट टाइप करना होगा, फॉन्ट फैमिली में मेरे को यहाँ पे सजेशन दे रहे हैं फॉन्ट्स। तो जो फॉन्ट उधर पे यूज हुआ है ना, वो एक्चुअली ये वाला पार्ट है, सैन सेरिफ वाला फॉन्ट है वो। अभी यहाँ मैं 3 ऑप्शन उसको दे रहा हूँ, एरियल वाला फॉन्ट लो, नहीं है तो हेल्वेटिका का लो, नहीं है तो सैन सेरिफ लो, मतलब इन 3 ऑप्शन में से कोई भी एक फॉन्ट एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो थोड़ा सिमिलर हमारा एटलीस्ट दिखेगा। और बैकग्राउंड कलर भी मैं यहीं सेट कर देता हूँ, क्योंकि ओरिजिनल बैकग्राउंड कलर जो मेरे इसका है वो ब्लैक है ना, पूरा नेटफ्लिक्स का बैकग्राउंड यूजुअली ब्लैक होता है, ठीक है। सेव किया, अब आउटपुट स्क्रीन पे आते हैं। ये तो मेरा ओरिजिनल वेबसाइट है, ठीक है। और ये मेरा आउटपुट देखो, चेंज हो गया फॉन्ट, साइन इन का फॉन्ट डिफरेंट दिख रहा है, और मेरा इसका भी देखो सेम, एग्जैक्ट सेम दिख रहा है फॉन्ट। ये ओरिजिनल वेबसाइट है अपनी, साइन इन, और ये हमारी लोकल होस्ट वाली वेबसाइट है, साइन इन, ग्रेट, ओके। और एक और मैंने चेंजेस क्या किया था, ब्लैक किया था। इधर देखो नीचे, अगर आप देखो ये थोड़ा ब्लैक हो गया पीछे का हिस्सा, एक्चुअली इमेज बैनर टैग है ना, शायद इस वजह से पता नहीं चल रहा होगा। बैनर टैग को कमेंट करके देखते हैं। इफेक्ट्स, अच्छा साइन इन का बटन, ओके मैंने गलत जगह लोगों को मैंने बराबर मैं सोच रहा हूँ क्या हो गया, मैंने कमेंट गलत चीज़ को कर दिया, मैंने लोगों को कर दिया, देखो मैंने बैकग्राउंड ब्लैक कर दिया। थैंक्स इब्राहिम। मैंने इमेज जो बैनर वाला जो था ना, उसको कमेंट कर दिया, और फिर मैं आउटपुट देख रहा हूँ, तो मेरे को ब्लैक नज़र आ रहा है, हर जगह पे ब्लैक नज़र आ रहा है। तो थोड़ा इफेक्ट्स, एटलीस्ट पीछे से थोड़ा तो इफेक्ट्स आएगा ना, कुछ ना कुछ। तो देखो ये इसी नीचे छोटा सा ब्लैक दिख रहा है, एकदम पतली सी ब्लैक लाइन दिख रही है, वो थी वो, ठीक है। और चलो इतना करो सब लोग। उन्होंने फॉन्ट चेंज किया CSS के थ्रू, और बैकग्राउंड को चेंज किया, मगर किस में किया हम लोग ने, बॉडी टैग में किया, काय में किया, बॉडी टैग में किया है। और प्लस हमको ये भी मालूम पड़ा है कि हमने क्या किया, बॉडी टैग में HTML टैग को अगर करना है, CSS अप्लाई करना है, या क्लास को अप्लाई करना है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम लोगों ने अभी देखा। तो आई वांट यू टू परफॉर्म दिस पार्ट, ये वाला पार्ट परफॉर्म करो सब लोग। ऐसा आउटपुट आना चाहिए, आउटपुट में ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा, बस आपका जो पहले मेरे ख्याल से टाइम्स न्यू रोमन का फॉन्ट आ रहा था, जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र का शायद है कुछ, तो अभी हमारा एक्चुअल नेटफ्लिक्स का जैसा फॉन्ट है वैसा दिख रहा है। देर आर मैनी डिफरेंट वेज टू इम्पोर्ट फॉन्ट,
प्रॉम्प्ट लेने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। फिर ईजीएस्ट वाला ये है, तो मैंने ये लिया है। बाद में हम लोग दूसरे भी देख करेंगे, जैसे जैसे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल इम्प्रूव होगा हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, गोइंग अहेड। सॉरी, आप लोग पहले परफॉर्म करो इसको। क्या करना है, ये वाला करना है। हो जाता है तो टाइप डी। एंड आई वांट एवरीबॉडी टू पार्टिसिपेट। हाँ, कुछ लोग जो देख रहे हैं, अगर आज कुछ इशू है पीसी का तो नॉट एन इशू, रिकॉर्डिंग हो रही है, मिल जाएगा आपको। और बाकी लोग, आई वांट एवरीबॉडी टू पार्टिसिपेट, क्योंकि जब तक उंगलियां काम नहीं करेगी ना तो यहाँ पे जाएगा नहीं। पांचों सेंसेस काम करने चाहिए, राइट। टच टच वाली फीलिंग कहाँ से आएगी, टाइप करने से। ओके, शैल आई गो अहेड। तो इस वाले टैग में हम लोग ने देखा कि हम लोग ने सेलेक्टर जो लिया है वो बॉडी सेलेक्टर लिया है, बिकॉज फॉन्ट जो जैसी ऐसी चीज़ है जो मेरे पूरे वेबसाइट पे सेम चाहिए। तो मैंने बॉडी टैग को ले लिया। अब जो कुछ कोडिंग इस बॉडी के दरमियान में होगी, मतलब इस दरमियान में जितनी भी कोडिंग होगी, अगर उसके अंदर कहीं पे भी टेक्सचुअल डेटा आएगा तो उस फॉन्ट से वो दिखाई देगा। फिलहाल हम लोग को स्क्रीन पे बस इतना ही चीज़ अभी फॉन्ट दिख रहा है, बट लेटर ऑन वी कैन गो अहेड विद दैट आल्सो, अगर जो भी आएगा, जो बॉस कुछ आने वाला है फ्यूचर में, ठीक है। ओके, नाउ बॉडी के बाद हम लोग थोड़ा जाते हैं आगे। सीएसएस में बहुत सारा कोडिंग है एक्चुअली, सीएसएस ही बाकी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इतना सबने किया उम्मीद करता हूँ मैं। ओके, यहाँ तक तो सबका कोडिंग हेड का हो गया था। ए टैग का कोडिंग ये वाला किया है कि किसी ने, ये मैंने करके रखा है, चेक करो मेरे को, जस्ट यस नो वाई एन पे रिप्लाई करो। ये वाला आप लोगों ने किया है क्या? अच्छा, ये आप लोगों ने बटन बनाया था साइन इन का, है ना, साइन इन का बटन। ये जो बटन है, ये जो बटन है वो इससे आया है। कैसे आया है? हम लोग ए टैग जो है, एंकर टैग, HTML का ये वाला टैग जो है, ये वाला, इसको हम लोग ने बटन रूप दिया था, क्योंकि वो बटन नहीं है एक्चुअली। अगर नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल साइट पे देखोगे, ये हमको बटन जैसा दिखता जरूर है, इट इज नॉट एक्चुअली अ बटन। ये बटन नहीं है, ये एक हाइपर रेफरेंस लिंक है, क्योंकि इस पे अगर क्लिक करते हो तो ये आपको लॉगिन वाली स्क्रीन, देखो दूसरे पेज पे लेके जाता है। लिंक चेंज हो रही है मेरी, तो यहाँ पे मेरे को कहीं और लेके जा रहा है। तो बटन के थ्रू नहीं करा उसने, हाइपर रेफरेंस के थ्रू करा। तो वो चीज़ हम लोग ने यहाँ पे कैसे अचीव किया है, हम लोग ने उसको HTML में ए टैग यूज़ किया था, उस ए टैग पे CSS अप्लाई किए यहाँ पे। मगर ये ए टैग हम लोग डायरेक्टली नहीं ले रहे, हम लोग बोल रहे हैं कि हेड को भी करो और कंटेनर को भी करो। कैसे? क्योंकि वायर फ्रेम को अगर देखोगे तो मेरा ए टैग इधर अंदर है,
और उसके ऊपर बाहर मतलब ए टैग किसके अंदर है, हेड टैग के अंदर है, हेड टैग खुद किसके अंदर है, कंटेनर के अंदर। तो हम लोग ये जो CSS जो है हमारा, ये जो CSS का कोड है, अगर फ्यूचर में कोई और भी बटन बनाना हो तो हमारा ऐसे ही इसमें बन सकता है। तो हम लोग ने वो पूरे के लिए अप्लाई कर दिया, मतलब वो पूरे डब्बे में अगर कोई दूसरा बटन बनेगा तो ऐसा ही रूप लेगा। ठीक है, ओके, गोइंग अहेड नाउ। उसके नीचे बैनर पे आप कोड करता है। बैनर, देखो बैनर नाम का मेरा ये क्लास है जो इस सेक्शन के लिए मैंने बनाया है। तो ये जो बैनर है इसके ऊपर मुझे कोड करना है। अब ये कोड मैं कैसे करता हूँ, चलो CSS पे जाते हैं और नीचे डॉट बैनर लेते हैं। तो बैनर इज एक्चुअली अ क्लास, दैट्स व्हाई आई नीड टू पुट अप डॉट देयर। और फिर ठीक है, डॉट मेरे को लेना पड़ा क्योंकि बैनर है क्लास। तो मेरा बैनर सेलेक्टर बन जा रहा है। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, बैनर के अंदर मैं विथ सेट कर, बैनर जो हमारा जो बड़ा सा इमेज है ना ये वाला, उसकी अपन ने अभी सेटिंग कर रहे हैं। ठीक है, वो थोड़ा ठीक नहीं है ना, देखो ये प्रॉब्लम आ रहा है ना अपने को। तो क्योंकि अगर और से देखो हमारा इमेज एक्स्ट्रा इधर पे भी है, क्योंकि इधर जा रहा है ना राइट साइड पे, वो नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा इमेज सिमटा हुआ होना चाहिए। तो उसको हम लोग विथ डालते हैं, विथ डालेंगे 100%, 100% विथ दे रहे हैं। और उसकी हाइट HEIGHT हाइट भी हम लोग 100% देंगे। ठीक है, ये क्या आ गया, ठीक है, कंट्रोल S दबाता हूँ, लेट्स सी कुछ चेंजेस हुआ क्या। नॉट मच चेंजेस सीन, सेफ तो है वैसे तो। पोजीशंस का मैंने लास्ट टाइम बता चुका हूँ और मैं पोजीशन रिलेटिव ले रहा हूँ। ठीक है, और डिस्प्ले, इसको अगेन डिस्प्ले हम लोग फ्लैक्स रूप लेंगे। डिस्प्ले पोजीशन के देखो 4 टाइप 5 टाइप थे वो, स्टिकी था, फिक्स था, रिलेटिव था। जहाँ पे अगर आपको कोई नेविगेशन बार चाहिए, अगर स्क्रॉल डाउन करते तो बार भी नीचे की तरफ आता है। मैं फ्लिपकार्ट का एग्जांपल दिया था आप लोग को। तो पोजीशन किस तरीके से देना, तो हम लोग को रिलेटिव देना, मतलब नॉर्मल तरीके से रखना है। ठीक है, वैसा तो उसी बेसिस पे हमारा डिस्प्ले कैसा रहेगा, फ्लैक्स बेस रहेगा। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने ये भी यूज़ किया है, कहाँ पे यूज़ किया ये हम लोग ने यहाँ यूज़ किया था। देखो पोजीशन, डिस्प्ले, इधर हम लोग ने कंटेनर और हेड को एब्सोल्यूट किया है और बाकियों को रिलेटिव ही रखते हैं। ठीक है, कंटेंट जस्टिफाई कंटेंट करते हैं, मतलब जो भी हमारा कंटेंट होगा वो सेंटर पे आए। तो मेरा इमेज जो है एक्चुअली वो सेंटर हो, है ना। और फिर मेरे को अलाइन आइटम, अलाइनमेंट मैंने बताया था हम लोग ने जो कुछ टाइप करते हैं तो अलाइनमेंट कैसे रहेंगे, सेंटर। ठीक है, ये हो गया मेरा सेव। देखो कुछ हुआ फर्क, हिलते हुए नजर आया है ना, हिलते हुए नजर आया, मगर मेरे बटन्स गायब हो गए, मेरे बटन और लोगो गायब हो गए। इसको जरा मैं कमेंट करता हूँ और डिफरेंस दिखाता हूँ आपको। कंट्रोल S किया, देखो एक तो बटन है, ठीक है, दूसरा मेरा इमेज थोड़ा बड़ा, जैसा पहले था बड़ा था, एकदम बड़ा फुल साइज, एकदम बड़ा था, जो 100% ब्राउजर के व्यू पे नहीं आ रहा था मुझे। देखो अगर मैं इसको छोटा करूँ तो दिस इज एक्चुअली माई इमेज ना, मगर मेरा 100% व्यू पे जो डिफ़ॉल्ट व्यू रहता है उस पर आना चाहिए। तो अगर मैं इसको कमेंट से हटा दूँ, सेव करूँ, तो थोड़ा डिफरेंस लगा, इमेज की क्वालिटी थोड़ी बेहतर हुई है पहले से। बट मेरा जो बटन और लोगो था वो चला गया है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर Z इंडेक्स लगेगा। व्हाट इज Z इंडेक्स, Z इंडेक्स देखो मैक्सिमम वैल्यू देनी पड़ेगी इसको, तो मैं इसको 10 मिलियन करता हूँ। अब ये क्या होता है, क्यों करा मैंने ऐसा, आ गया, देखो आ गया बटन। अब ये Z इंडेक्स भला क्या थी, है ना, ये भी मालूम होना चाहिए अपने को। तो Z इंडेक्स
CSS तो समझते हैं WP स्कूल से। बाय योरसेल्फ। देखो ये जो आप देख रहे हो ये पीछे की इमेज है, उसके ऊपर ये Z इंडेक्स का कुछ लिखा है, फिर यहाँ कुछ लिखा है, ठीक है। इसको रन करेंगे तो हाँ ये देखो ये -1 है मेरा। इसको अगर मैं 100 कर दूं, यहाँ पे मेरा Z इंडेक्स है, ये मेरा Z इंडेक्स। और आप यहाँ पे चेंजेस देखो क्या होता है। मेरा इमेज टैग के अंदर है हम लोग, ये व्हाट आई एम डूइंग अंडर इमेज टैग। इमेज टैग क्या रहेगा? W3 स्कूल वाला। H1 टैग के अंदर क्या लिखा है? ये Z इंडेक्स प्रॉपर्टी, ये जो पार्ट है। तो पैराग्राफ टैग्स में क्या है? ये वाला पार्ट, ठीक है। ये 3 टैग्स में मेरे साइट पे क्या डिफरेंस आ रहा है वो देखो। क्या हुआ जब मैंने Z इंडेक्स की वैल्यू को बढ़ाया, कोई भी रैंडम नंबर दे सकते हैं, मैक्सिमम देने का, मगर मैंने नंबर को बढ़ाया तो क्या हुआ है कि वो पर्टिकुलर चीज बाहर आ गई। वो पर्टिकुलर चीज क्या हो गई है? बाहर आ गई। तो मेरा ये देखो, ये जब मेरा -1 था, तो मेरा पीछे चला गया। चलो 1 देख के देखते हैं, बाहर आ गया। डिफरेंस दिख रहा है? -1 करता हूं, फर्क समझा? Z इंडेक्स फर्क समझा? ठीक है। तो अब मुझे आप लोग बताओ यहाँ पे क्या चीज बदली। मैंने Z इंडेक्स कहाँ लगाया? कोडिंग के अंदर। कोडिंग के अंदर कहाँ लगाया? यहाँ पे जो आप देखे हो ना, ये तो इमेज टैग पे था। Z इंडेक्स कहाँ था? इमेज टैग, मतलब ये ग्रीन कलर का इमेज के ऊपर वो काम किया हुआ है ना। मेरे केस में मेरा ये जो ऊपर का जो कंटेनर है, येलो वाला बॉक्स है, ये जो येलो वाला आप डॉटेड बॉक्स देख रहे हो, इसके ऊपर मैंने कंटेनर लगाया। क्या लगाया? Z इंडेक्स लगाया। इसके ऊपर लगाया Z इंडेक्स, इस येलो बॉक्स। तो दैट येलो बॉक्स हैज कम आउटसाइड। वो क्या हो गया था? बैनर की वजह से पीछे चला गया था। बैनर की वजह से क्या हो गया था? पीछे चला गया था, बैनर पूरा स्क्रीन घेर लिया था, है ना। देखो कोड में वापस जाते हैं अपन, उसको कमेंट करते हैं, सेव करते हैं और आउटपुट देखते हैं। देखो बैनर ऊपर आ गया मेरा। बैनर क्या हो गया? ये मेरा अगर बैनर है और ये मेरा मेरा कंटेनर है, तो बैनर ऐसा ऊपर आ गया। क्या आ गया? बैनर ऊपर आ गया, मगर ये मेरा कंटेनर पीछे है। मुझे करना क्या है? कंटेनर को बाहर लाना। तो जिसको बाहर लाना है उस पर Z इंडेक्स लगाओ। तो यहाँ पे आपने वही देखा, जहाँ पे मेरे को इमेज को बाहर लाना था तो Z इंडेक्स मैंने काय पे लगाया? इमेज पे लगाया। तो मैं जब इधर पे कोई भी एक पर्टिकुलर ऐसा नंबर दो जो मैक्सिमम केसेस में जाए, तो देखो बाहर आ गया। वैसे ही हमारे कोड में इसको अगर हम लोग Z इंडेक्स देते हैं, और मैंने सर आप बोलेंगे सर आपने 10 मिलियन इतना क्यों दिया? क्योंकि वो कंटेनर है, मेरे को पूरा का पूरा कंटेनर चाहिए। साइन इन बटन और लोगो तो हमेशा हमेशा ही दिखना ही चाहिए ना, बाहर होना ही चाहिए। इस वजह से उन्होंने कंटेनर को बड़ा नंबर दिया। इन फ्यूचर अगर मुझे किसी को पीछे रखना पड़े तो मैं वो इसके अंदर की वैल्यू डालूंगा। तो ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं है। देर इज नो सच रूल के भाई आप 1 मिलियन डालो, 10 मिलियन डालो, 1 लाख डालो, 1 डालो, -1 डालो, ऐसा नहीं। एक रिलेटिव नंबर्स लेना है, ठीक है। इसको सेव करते हैं और मेरे आउटपुट स्क्रीन पे आते हैं, तो मेरे को ये मिल गया। बट स्टिल वी हैव सर्टेन प्रॉब्लम स्टिल हियर। वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा बैनर के अंदर जाकर। बैनर के अंदर मैंने इमेज, जो बैनर एक्चुअल मेरा जो इमेज है, ठीक है, ये बैनर तो मेरा सेक्शन है ना, मैंने इस पे काम किया, मगर मुझे इस पे अभी काम करना, पर्टिकुलरली ऑन माय इमेज, पर्टिकुलरली ऑन माय इमेज। तो एक मिनट, लाइन एक एक लाइन कीमती है, कोड बढ़ता जाएगा नहीं तो। ये अभी सिर्फ पर्टिकुलरली इस पे काम करा, तो वो हम लोग कैसे करते हैं? क्लास से। कुछ अभी एक नया क्वेश्चन अराइज होता है, सर क्लास तो आपने सेक्शन में यहाँ डाले थे, डिव में यहाँ डाले थे, मगर ऐसा डाल सकते हैं क्या? डाल सकते हैं, ऑब्वियसली लिखा है तो डाल सकते हैं, तो ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये जो फिट है, ये फिट जो है,
अब मैं इसके ऊपर काम करूंगा, कहाँ पे, CSS पे। तो लेट्स गो बिलो बैनर, क्योंकि बैनर रिलेटेड चीज कर रहे हैं तो बैनर से रिलेटेड जगह पे ही करते हैं। डॉट फिट लेते हैं, और मगर मेरे को यहाँ पे ना एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। मेरे को बताओ क्यों, कोई बताएगा क्यों? सेटिस्फैक्ट्री आंसर, मेरे को एरर आएगा। इधर 1 लिखा है, देखो 1 इज माई एरर। CSS पे एक छोटा सा 1 आया इधर पे, एक्चुअली एक एरर है। कैन समबडी टेल मी इन कमेंट? नहीं, उसका मसला है। सेव हो गया, देखो सेव तो हो गया ना दोनों, फिर भी 1 है ना उधर पे। एक्चुअली वो एरर बता रहा है। एग्जैक्टली। देखो HTML जब हम लोग इस पे काम कर रहे थे हेड पे, तो मुझे कंटेनर भी लेना पड़ रहा था ना क्योंकि कंटेनर के अंदर हेड है। वाई फ्रेम में देखे ना अपन ने, कंटेनर के अंदर हेड है। वैसे ही मेरा फिट कहाँ है, वो बैनर के अंदर है, तो मुझे वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा। समझा वाई एम आस्किंग दिस? तो इससे पहले लिखना पड़ेगा डॉट बैनर। ठीक है, अब सेव कर लेते हैं। ठीक है, अभी भी 1 है क्योंकि हम लोग ने उसको पूरा कोड कंप्लीट नहीं किया है। तो राइट वे ऑफ राइटिंग द क्लास इज दिस। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसका अभी सिर्फ हमारे पर्टिकुलर इमेज का, जो कि हमारा बैनर है, एक्चुअल बैनर जो कि पूरे ब्लैक कलर के स्क्रीन को लेने वाला है, उसको हम लोग एक विथ एंड साइज देंगे। तो ऊपर विथ और हाइट दिए थे, वो हम लोग ने किसको दिए थे, इसको दिए थे, तो ये सेक्शन को दिए थे। ठीक है, मगर इस बार विथ और हाइट में दूंगा सिर्फ मेरे इस इमेज को। ठीक है, तो कुछ इमेजिनरी चीज होती है ना, उस पर भी हमको ध्यान रखना है, इसीलिए वो मैंने आप लोगों को वायर फ्रेम के साथ बताया। पर क्योंकि ना इमेजिन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे केसेस में, जब मैं पहली बार सीख रहे होते हैं। तो इसको भी मैं 100% रख देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल S करता हूँ। लेट्स सी, देखो 1 चला गया, कोडिंग हो गया मेरा अंदर, 1 वहाँ से चला भी गया। लेट्स सी आउटपुट में भी क्या फ़र्क हुआ है। आउटपुट स्क्रीन का है ये ना, ये देखो नीचे का स्क्रॉल बार चला गया। डिड यू नोटिस? और इमेज मेरी थोड़ी सी अच्छी भी हुई है। इमेज क्वालिटी में फ़र्क करेगा ना। ये हु किल सारा पहले कहाँ था, इसको अगर कमेंट करते हैं अपन, कंट्रोल S दबाया, देखो हु किल सारा कितना बड़ा है, और नीचे मेरा स्क्रॉल बार आ गया है ना, स्क्रॉल बार आ गया। ये स्कैट गेम्स यहाँ लिखा है, और अगर मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, हु किल सारा कितना बड़ा है देखो। और साइन इन के बटन के पीछे ये सैफ अली खान के सर के ऊपर रखा है साइन इन का बटन। अगर मैं यहाँ से ये जो अपन कोडिंग कर रहे थे उसको अगर इफेक्ट्स में देखते हैं, देखो अब मेरा साइन इन का बटन का है, स्कैट गेम के ऊपर लिखा है, और सैफ अली खान के सर के ऊपर था पहले, और यहाँ पे स्क्रॉल बार गायब हो गया, हु किल सारा भी छोटा हो गया। नाउ इमेज क्वालिटी हैव इम्प्रूव। तो एक्चुअली हम लोग वही चीज़ पे काम करें। तो कितनी बारीकी की चीज़ है ना, इसको हम लोगों ने कोई फिक्र लिए नहीं थे, सोचे भी नहीं थे कि इतनी डिटेलिंग में काम होती है, तभी तो पैसे मिलते हैं। ठीक है, क्लियर? ये हो गया। अब इसमें भी पोजीशनिंग, टॉप लेफ्ट, ये सब भी डालना पड़ेगा। पोजीशनिंग, ठीक है, पोजीशन, और इसका पोजीशन में एब्सोल्यूट रखते हैं, और टॉप, इसको टॉप मैंने 0 रख लेना है। ऊपर से 0 स्पेस छोड़े, नीचे से भी, लेफ्ट साइड से भी 0 स्पेस छोड़े। ठीक है, अगर मैं टॉप लिखता हूँ तो मतलब बॉटम भी ऑटोमेटिक ले रहा है, लेफ्ट लिख रहा हूँ मतलब, और राइट साइड का भी ऑटोमेटिक वो वही वैल्यू ले रहा है। ठीक है, ये डिफॉल्ट कंसिडर किया था। ओके, ये हो गया। और फिर अब यहाँ पे क्या होगा, व्हाट हैपन? अब आप नोटिस करें एक चीज, 2 चीज नोटिस करना। मैं इसको कमेंट करते हैं, कंट्रोल S। देखो एक तो ये बटन पे ध्यान देना, बटन और नेटफ्लिक्स का लोगो, और हमारा वाला ये वाला पार्ट जो है वो, दोनों के इमेज में फर्क दिखेगा।
कंट्रोल Z, सेव किया। अब क्या हो गया है, मेरा बैनर पीछे चला गया। अब बैनर पीछे पीछे गया, इतना बहुत ज़्यादा पीछे चला गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ एब्सोल्यूट पोजीशन। मगर उसको सही करने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट फिट लेना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट फिट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फिट कवर लेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम किसी ने पूछा था, सर आपने कवर क्यों नहीं डाला, तो अभी डाल रहा हूँ कवर। अब मेरा परफेक्ट नज़र आएगा। तो मैंने सेव नहीं किया था। हम्म, इसको 100 करके देखते हैं। ये तो बराबर था। और फिट गलत डाल दिया क्या मैंने? शायद ये नहीं आएगा। लेट्स सी। अरे पूरा कोड तो ऑलमोस्ट सही है। वाई आई एम माई ऑब्जेक्ट फिट, वो रखना चाहिए एक्चुअली ऑब्जेक्ट फिट। और इसको मैं रखता हूँ। अच्छा, ऑलरेडी मेरा सही सेव हो चुका है। एक कोड लगेगा मुझे, अभी नहीं लगेगा, बाद में लगेगा। फिलहाल आप लोग क्या करो, ये बैनर वाला पार्ट करो। मेरे ख्याल से आप लोग ये वाला पार्ट नहीं किए थे ना। वाई एम टाइप करो जरा। ये वाला कोड किए क्या आप लोग ने? ओके, करो फटाफट। मेरा बैनर नहीं जा रहा है, कौन? अली हसन। मेरा बैनर नहीं ले रहा है, अच्छा। आपका बैनर नहीं ले रहा है मतलब बैनर स्क्रीन पे आ ही नहीं रहेगा अली हसन। जस्ट टाइप वाई नो, यस और नो। आपका एसेट में एसेट, जो मेरे केस मेरे को, मैंने बैनर डॉट जेपीजी फाइल है मेरी फाइल का नाम। बैनर डॉट जेपीजी फाइल जो है वो मेरी कहाँ है, एसेट फोल्डर के अंदर है। तो ये सब लाइन बराबर लिखे हो क्या, और वाकई में एसेट फोल्डर में वो फाइल है क्या, चेक करो। हेलो सर। ऐसा यहाँ से चेक करो। देखो ये सर वो एसेट सी फोल्डर के सी एच अंदर एस में नहीं ले रहे हैं। मेरी फाइल का नाम बैनर है, और वो फोल्डर एसेट है, इस वजह से आएगा। तो आपका भी यही वाला फाइल, रिसोर्स फाइल जो है वो इसके अंदर है क्या, चेक करो पहले। सर CSS में नहीं ले रहे हैं। ठीक है, और कोड बराबर देखो। हाँ, कोड में जरा सा भी मिस्टेक हुआ तो इशू होगा।
सर CSS में नहीं ले रहा है, ओके, ऊपर है बाकी एक लोग इतना करो और फिर ये वाला भी करो नीचे का, और इतना रहने दो। इसको मैं बाद में, इसके आगे के कोड में मुझे लगेगा वो। और अभी जो आउटपुट आएगा ना, वो परफेक्ट मस्त वाला आउटपुट आएगा, क्योंकि अभी जो स्क्रीन दिख रही है ना, एकदम इमेज क्वालिटी हमारी भी HD क्वालिटी होगी, पहले फटी हुई क्वालिटी थी। अभी मेरी, अभी अगर आप स्क्रॉल करो देखो, अब मेरा स्क्रॉल करने पर मेरा इमेज स्क्रॉल नहीं हो रहा है, मेरा बटन स्क्रॉल हो रहा है। मेरा इमेज जो है उतना ही है, दिख रहा है, इमेज एंड लोगो मेरा बड़ा छोटा हो रहा है, बट मेरा एक्चुअल इमेज जो है वही साइज का। पिछली बार क्या हो रहा था, तो पूरा हिल जा रहा था, इनकी जगह बदल जा रही थी। यहाँ जगह से नहीं हिल रहे लोग, तुम लोग अपनी जगह पे ही है, मगर थोड़ा सा फर्क आ रहा है बस इसके, ठीक है। हो गया तो बताओ। और ये वाला भी करना है। तो डॉट डालना भूलना नहीं है, छोटा सा चीज भी गायब होना तो कोड नहीं होगा सही से। ओके, कुछ स्टूडेंट आप में से अगर कुछ नए हैं तो प्रोबेबली आप लोग को बहुत सी चीज़ ऊपर से जारी होगी, ठीक है। अगर आप लोग के लिए मैं एक फ्रेश सेशन रखूँगा न्यू स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं डेट टाइम बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। अब्दुल अजीज क्या पूछ रहे हो, जेड इंडेक्स HTML की कोडिंग? मैंने HTML में कोई कोडिंग किया ही नहीं आज, पुराना कोडिंग ही है। ये तुम्हारा सही है क्या, देखो अली हसन। सर मुझे जेड इंडेक्स वाला पार्ट नहीं समझा। अली हसन माइक में बोलो, आपका क्या प्रॉब्लम है। सर वो बैनर डॉट बैनर CSS में ले रहे हैं ना? हेलो। हाँ, CSS में ये वाला। हाँ सर, ये ले नहीं रहा है, और उसको मैनुअली कर रहा हो तो इमेज हट जा रही है। ऊपर वाला सर, ऊपर वाला। ये वाला हाँ सर। इसको मैनुअली, इसको तुमको खुद ही डालना है, ये ऑटोमेटिक नहीं आएगा। नहीं सर, ऊपर एक एरर दे रहा है। नहीं, अंदर तुम टाइप तो करो उसके, ये पूरा टाइप करो तभी एरर हटेगा। अंदर टाइप नहीं करेंगे तो एरर आएगा। यहाँ पे 1 आ रहा है क्या? यस सर। हाँ, तो एरर कब आता है, जब ये खाली रहता है। देखो देखो, मैंने पूरा डिलीट मार दिया, देखो 1 आ गया ना, तो उसको अंदर जो, अभी देखो एरर चला गया। और फर्स्ट टाइम पे देखो, अभी एक चीज़ और बताता हूँ। अभी जैसे कि कंटेनर है, हेड है, ठीक है, या बैनर है, ये फिट है। अगर मैंने कोई एक नई क्लास यहाँ पे बनाया, ठीक है, और फिर उस क्लास को मैं फर्स्ट टाइम पे लिखता हूँ ना, तो ऑटोमेटिक नहीं आएगा। फर्स्ट टाइम में वो क्लास नहीं आएगी, सेकेंड टाइम में वो ऑप्शन आएगा, ठीक है। आप अगर वो पूछ रहे हो तो शायद आप यही पूछ रहे होगे कि ये बैनर ऑटोमेटिक आना चाहिए था, मतलब आप टाइप करते हो तो वो स्क्रीन पे सजेशन में टूल टिप पे आता है ना, वैसा नहीं आएगा, फर्स्ट टाइम पे नहीं आएगा, ठीक है। इतना टाइप करो, हो जाएगा आपका। सर जेड इंडेक्स वाला पार्ट बताना कर बार। जेड इंडेक्स मैंने सिर्फ हेड के अंदर जेड इंडेक्स कितने जीरो डाला है, 1
तो 6 जीरो डाला है, 1 मिलियन डाला है मैंने, मतलब 10 लाख। ये किधर है? कंटेनर है, हेड के अंदर, फॉन्ट वाले के नीचे, बाकी पुराना ही है। सर ये सर जेड मेरा हॉरिजॉन्टल इमेज में हॉरिजॉन्टल आ रहा है सर, इधर स्क्रॉल बार आ रहा है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं रहेगा, वर्टिकल रहना चाहिए। हॉरिजॉन्टल भी आ रहा है तो क्या करूँ सर? तब मतलब एकदम थोड़ा सा आ रहा है। नहीं, वो तुम्हारा ये वाला नहीं डालेगा, बेनिफिट नहीं टाइप करो। किया सर, बेनिफिट में सब ये कुछ ये डाला। हटाओ, देखो अगर ये मैं ये हटा देता हूँ, कंट्रोल एस किया, देखो मेरा स्क्रॉल बार आ गया। अगर वो डाल देगा, बेनिफिट डालता हूँ, सेव करता हूँ, अब देखो नीचे का स्क्रॉल बार मेरा चला गया, वो बेनिफिट पे, वो वाला स्क्रॉल बार बेनिफिट पे, हॉरिजॉन्टल आ रहा वाला है सर, फिर आ भी रहा आ है रहा सर, है। अभी भी आ रहा। हाँ सर। तुम्हारा ये 100% बराबर है ना, ये वाला भी। ओके। और यहाँ पे बराबर है सर सब। ये 90%, ये 10,000, 10 लाख, 10 लाख भी 1050, बराबर है, 90 भी बराबर है। जीरो चेक करो कितने जीरो, 6 जीरो के बराबर है। यस सर, 6 जीरो है। कितने इंच का लैपटॉप है तुम्हारा? 22-23 इंच का डेस्कटॉप है। तो फिर फर्क आएगा। तो रहेगा, उतना फर्क आएगा तो। अब मेरा क्या जो डालू स्क्रीन, सर मैं? नहीं रहने दो, जितना है इसको रहने दो। मेरा जो है 100%, बस इतना ही डालो, जो हम लोग परसेंटेज ये स्पेसिफाई कर रहे हैं ना, उसमें ये काम हो डाला। जाना चाहिए। ओके ओके। ठीक है, तुम्हारा एक्चुअली स्क्रीन बहुत बड़ा है, मेरा यहाँ पे स्क्रीन 15.6 इंच का, जो नॉर्मल लैपटॉप साइज होता है, तो डिफरेंस आएगा, थोड़ा तो डिफरेंस आएगा। ओके, हुआ आप लोग का? ओके, अभी जो आप लोग को आउटपुट आ रहा होगा, उसमें ऐसा स्क्रॉल करके देखो, स्क्रॉल करो। तो पहले हम लोग जब कर रहे थे तब कुछ अजीब ही हो रहा था, इमेज भी साइड में रह जा रही थी, लोगो भी कहीं चला जा रहा था, बटन कहीं और जा रहा था, मगर अब नहीं हो रहा। और इमेज की क्वालिटी, जो हमारा बैनर की इमेज की क्वालिटी, जो अलग से अगर अपन खोल के ओपन करें, देखो अगर मैं ओपन करता हूँ तो कितना HD क्वालिटी इमेज है मेरा, ये फटता नहीं है इमेज, अगर नॉर्मल व्यू पे देखता हूँ मैं तो। देखो ये कैसा, कितना प्यारा लग रहा है इमेज, एकदम HD क्वालिटी इमेज लग रहा है। मगर जब हम लोग पहले कोडिंग कर रहे थे, आप लोग को प्रीवियस आउटपुट भी देखना, उसमें ये सारा इमेज है ना ऐसा फटा हुआ था, इसको फटा हुआ इमेज। देखो रेजोल्यूशन जो हमारा बहुत खराब हो जाता है इसका, जितना रेजोल्यूशन खराब होगा उतनी क्वालिटी ऑफ इमेज खराब होगी। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा नहीं जाएंगे हम लोग, एग्जाम भी चल रहे हैं सर के ऊपर से, तो बॉन्ड जाएगा, क्योंकि आज आगे का टॉपिक थोड़ा टफ होते जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट तो नेक्स्ट वीक, कल नहीं रखूंगा मैं, क्योंकि मंडे को कुछ लोग के शायद एग्जाम है। ठीक है, तो इतना आउटपुट शेयर करो सब लोग, एक परफेक्ट सर फिनिशिंग मेरा वाला ब्लैक आउटपुट। स्क्रीन आ रहा है जैसे आपका पहले आ रहा था ना। ब्लैक स्क्रीन अगर आ रहा है तो ये वाला पार्ट तुमने कोडिंग किए हो? तो सर कमेंट किया उस पर मैंने। सर मेरे हाँ। इमेज, वो कंट्रोल और माउस का जो व्हील रहता ना, वो दबाने पे हो ही रहा है, मतलब स्टक नहीं हो रहा है वो। पहले जो किसी ने क्वेश्चन क्या पूछा मेरे को, वो क्या नाम था हजरत? अफनान सर। अफनान, ये कंटेनर और हेड में आप जेड इंडेक्स ये वाली वैल्यू डालो तो वो चला जाएगा। तो सो मैं कमेंट करता सर हूँ, वैल्यू है वो। वैल्यू है, देखो मैंने कमेंट, अच्छा जेड इंडेक्स है तो ये होगा ना। तुम्हारा क्या इशू आ रहा था अफनान?
ब्लैक स्क्रीन आ रहा है पूरा। अच्छा आपका आ रहा था ना बीच में, आपने कंटेंट किया तो। मैंने उधर पे मैंने क्या किया था, मैंने HTML टैग पे इसको कमेंट कर दिया था, फिर यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन हो गया। नहीं नहीं सर, वो आपने CSS में किया था ना, तभी भी आया था ना, वो हो रहा है मेरा। CSS में यहाँ पे किया था मैंने, एक कवर पे किया था ना आपने, हाँ ऑब्जेक्ट कवर का। कवर फिट पे हो रहा था एक्चुअली। हाँ सर, वो मेरा कमेंट है, फिर भी ब्लैक स्क्रीन आ रहा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कंप्यूटर गैस दबाया मैंने, ये इस तभी हो रहा था। एक बार चेक करो कोड में कहीं पे कुछ भी छूट रहा है क्या तुम्हें। रिलेटिव के लिए एब्सोल्यूट ले तो नहीं ले लिया। हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, मैं आपका इमेज भेजा सर, पीछे एक जगह फिक्स है और स्क्रॉल बार इस आप स्क्रॉल कर रहे हो तो आपको खाली साइन इन वाला वो जो बटन है वो बड़ा छोटा हो रहा है, मेरा सर इमेज भी बड़ा छोटा हो रहा है, वो दोनों हो रहा है एक साथ। दोनों हो रहा है तो फिर आप लोग का ये बैनर फिट सही से डाले नहीं हो शायद, देखो स्पेलिंग मिस्टेक कुछ किया होगा। सब बराबर एकदम बैनर डॉट फिट सब बराबर है, सब कमेंट में है। पोजीशन सर ये कमेंट से हटाओ तो भी मतलब सब चल रहा है एकदम ब्लैक एरर, मतलब जैसे आपका आउटपुट ब्लैक आ रहा था ना, आप कमेंट से हटाओगे तो मेरा कमेंट हटा दूंगा ना तो भी सर आउटपुट आ रहा है बराबर। देखो ये डॉट बैनर वाला जो पार्ट है ना, मैं कोड आप लोग को चैट पे भेजता हूँ। कुछ लोग के लिए जिलानी के लिए वर्टिकल चला गया। हाँ देखो कोडिंग और हमारी बाकी है, CSS हुआ नहीं है पूरी तरह से, तो कुछ कुछ चीज़ें थोड़ा फर्क आएगा, वक्त के बाद आएगा। जैसे लास्ट टाइम में हम लोग को वो वाला प्रॉब्लम था, अभी कुछ नया प्रॉब्लम के साथ आया, तो इसलिए वरी नहीं करना है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब आएंगे तो वो सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। सर मेरा करेक्ट हो गया वो। हेलो क्या सर। किए? सर कोडिंग में ही गड़बड़ थी। मैं बोला ना कुछ तो टाइपिंग मिस्टेक होगी। यूजुअली सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग जो करते हैं, अगर मैं करा रहा हूँ मेरे को आउटपुट आ रहा है आपको नहीं आ रहा है, तो सबसे बिगेस्ट मिस्टेक विल बी टाइपिंग मिस्टेक। तो ये टाइपिंग मिस्टेक में स्पेलिंग में हम लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं, तो उसमें देख लेना, क्योंकि आउटपुट तो सबको सेम ही आना चाहिए। हेलो सर। हाँ बोलो। मेरा बोल वो रहा जो इमेज है ना, हूँ। इमेज स्क्रॉल हो रहा है, बटन मतलब स्टक नहीं हो रहा है। देखो आउटपुट अपने को है ना, क्लियरसन अपने को बस इतना चाहिए, हाँ सर, अपने को ये आउटपुट इसको चाहिए। स्क्रॉल बार इसको से जो स्क्रॉल करोगे तो ये बड़ा छोटा हो रहा है, लो इमेज भी कंटेनर इमेज भी उसके साथ हो रहा है सर। इमेज भी हो रहा है, तो हाँ ये सर। चेक करो, ये कोड तुम्हारा सही कर सकता है। मैंने कॉपी पेस्ट करो, मैंने दिया हूँ देखो, और साथ में इसको जरूर डालना, इसको भूलना नहीं। अगर ये हट गया ना तो फिर अपने को आउटपुट में क्या आएगा, वो आगे आ जाएगा सब। सर हो गया बराबर सर, वो जो स्क्रॉल आ रहा था नीचे का हॉरिजॉन्टल वो भी हट गया अभी। कौन, अब्दुल अजीज क्या? हाँ सर। कैसे हटा? आपको सर काम खाली आपको कॉपी पेस्ट किया बस। मेरे को पता है, अभी तुमने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक की है, नहीं सर, भाई प्रीवियस ऐसा जाके कैसे देखा मेरे कोड डालने पे तुमको सही हो गया? एकदम परफेक्ट कोड है सर दोनों। वो दिखता है कैसा ना, अपनी गलती अपने को पता नहीं चलती, कभी कभी मेरे को तुम लोग बताते हो। ओके। होता है वो, कभी कभी होता है। मैं इवन 10 बार मेरे को बताएंगे लोग तो मेरे को मेरी गलती पता नहीं चलती, तुम लोग वहाँ से कोई पॉइंट करते हो तो पता चलता है कि हाँ मैंने, अभी किसने, इब्राहिम ने बताया था, मैंने इसको कमेंट कर दिया था इसको करने की वजह से, मेरे को क्या लग रहा था मैं सही कर रहा हूँ। होता है सर कोडिंग। अरे अब तो अपन कितनी लाइन की कोडिंग कर रहे हैं, 40 लाइन की कोडिंग है। ये जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा ना, अपने और प्रॉब्लम फेस होगा। हो गया सर। वाह क्या किए, सोल्यूशन भी बताओ हाँ, वो साथ में। कॉपी पेस्ट ही किया, मतलब शायद से मैंने स्पेसिंग दे दिया था हर जगह। गड़बड़।
ठीक है 100%। ओके, यहाँ तक मैं आपको यहाँ इतना ही करा रहा हूँ, और जितने लोगों ने मेरे को क्वेश्चन पूछा सबके प्रॉब्लम सॉल्व हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो टाइपिंग मिस्टेक खास करके ना स्पेस वेस, जैसा भी अलिया सर ने बताया कि स्पेस डालने से भी इशू आ रहा है ना। तो ये सब चीज़ों पे भी ध्यान रखना है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ सीखेंगे, आराम से होगा। देखो अभी लोग बोल रहे हैं तो इन लोग का प्रॉब्लम पता चल रहा है, बाकी लोग शायद बोल भी नहीं रहे होंगे। तो आप लोग को अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग भी बोलो, अगर आप लोग का सेम प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ गया तो वेरी गुड। और जब भी अगर किसी को सोल्यूशन आ जाता है क्वेश्चन मेरे को पूछने के बाद, तो सोल्यूशन शेयर किया करो ताकि एवरीबडी गेट द आंसर। हो सकता है कि आपका प्रॉब्लम वो भी फेस कर रहा होगा कोई और। ओके, तो उम्मीद करता हूँ हम लोग ने थोड़ा आज फिटिंग मीटिंग का काम किया, एक्चुअली थोड़ा पकड़ पाना लिए और टाइटिंग करें स्क्रीन को, इमेजेस को, बटन को थोड़ा ठीक करें, और एक एक्सटेंशन भी नया देखे कि आउटपुट स्क्रीन पे अगर हमको एक्सटेंशन क्या था वो एक्सटेंशन इमोजी वाला एक्सटेंशन दिए है ना। तो एक सब कुछ चीज़ें सीखे हम लोग ने। तो मेरे को भी एक सवाल है आप लोग से क्योंकि थोड़ा सा आउट नहीं होना चाहिए दिमाग से, तो क्या मैं 10 तारीख को रखूं सेशन? 10, 17, 24, क्योंकि नेक्स्ट डे सैटरडे आता है, संडे आता है। जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स ये रखना है या नहीं रखना है। तो एक दिन पहले मैं बताऊंगा आप लोग को रखना है कि नहीं। यासीन का क्वेश्चन है साइन इन पे इमोजी देना जरूरी है? नहीं, वो अपन बस ऐसे ही थोड़ा फन खेलते कूदते करने के लिए हम लोगों ने खुद डाले, ठीक है। अब्दुल अजीज क्या पूछे थे क्वेश्चन वहां का? सर कल के तो सेशन रहेगा ना? कल अगर मैं रखता हूँ तो सेशन एक्चुअली मंडे आता है, तो उसका असर मंडे पे पड़ता है, इसलिए मैं कल का सेशन नहीं रख रहा हूँ। तो डायरेक्टली मैं सीधा सैटरडे के दिन रखूँगा सेशन, क्योंकि नेक्स्ट डे संडे आएगा तो आपको इम्पैक्ट नहीं होगा। और इस मंथ का आपको पे नहीं करना है, ये फ्री है, क्योंकि सेशन भी कम हो गए इसमें, और प्लस थोड़ा लिमिटेड कंटेंट ही कराऊंगा मैं, ताकि आपका एग्ज़ाम के ऊपर बर्डन ना हो। और हफ्ते में एक बार करेंगे, थोड़ा माइंड रिफ्रेशिंग भी लगेगा आपको। तो आपको आज का सेशन थोड़ा माइंड रिफ्रेशिंग था या नहीं? इतने दिन से बहुत बर्डन था एमएसबीटी के एग्ज़ाम का। रिफ्रेशिंग था तो टाइप करो रिफ्रेशिंग इफ यू फेल्ट today's session was little refreshing from all the boring topic which you have already going through, submission, viva, honestly लिखो। एक्स्ट्रा माइंड रिफ्रेशिंग, एकदम माइंड रिफ्रेशिंग, ठीक है बुला करना। ओके, आई विल बी कीपिंग द नेक्स्ट सेशन अगेन, छोटा सा सेशन 1 घंटे का इतना हम लोग रखेंगे 10 तारीख को पॉसिबली, और कंफर्मेशन मैं एक दिन पहले या सेम डे को दे दूंगा आपको, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम लोग मीटिंग को कंक्लूड करते हैं। यू कैन लीव इफ समबडी हैविंग एनी क्वेश्चन, वांट टू आस्क मी एनीथिंग, यू कैन आस्क मी। किसी को कोई सवाल पूछना है, कुछ क्वेश्चन है, तो वो लोग मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे कुछ लोग ने देखा कि मंथ स्टैक सर ने डाले हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग को मंथ स्टैक नहीं कराऊंगा मैं, आप लोग को भी मंथ स्टैक, मीन स्टैक सब रहेगा, ठीक है। इवन हम लोग अगर पॉसिबल रहा तो हम लोग फ्लटर भी करेंगे आगे, फ्लटर में मोबाइल ऐप बनाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और सीखते रहेंगे। और कुछ आप लोग ने मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे अगर देखे होंगे तो वहाँ पे आप लोग ने नोटिस किया होगा कि कुछ मैंने प्रोजेक्ट्स के नाम दिए, तो सारे प्रोजेक्ट्स अपने को बनाना है। किसी के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये क्लोन वाले प्रोजेक्ट क्यों बनाते हैं? क्लोन वाले प्रोजेक्ट इसलिए बनाते हैं कि वो प्रोजेक्ट के बारे में हमको आइडिया होता है पहले से। जैसे कि अगर मैं व्हाट्सएप बनाना बोलूँ तो यू ऑलरेडी आप दिन भर में व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, तो उसकी फंक्शनैलिटी एज अ एंड यूज़र आपको पता है। अगर मैं आपको कोई इंडस्ट्री बेस्ड प्रोजेक्ट बनाने बोल दूँ तो आपको तो उसका वर्किंग पता ही नहीं है,
है ना, उसका एप्लीकेशन लेवल ही नहीं पता है तो फिर डेवलपमेंट कैसे करेगा। हाँ, व्हाट्सएप, इंस्टा, अमेज़ॉन, ये सारा इंशाल्लाह आगे बनाएंगे, मगर टाइम है थोड़ा उसके लिए, और वो सब बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ बनेंगे, तो हमारे टेक्नोलॉजी के साथ सर कैसे अपना करेंगे? अपना कब तक खत्म होगा सर? देखो, मैंने ये जो बोला है 6 मंथ का बोला है, मगर ये प्रोजेक्ट के ऊपर है। आप जितना ज़्यादा प्रोजेक्ट मेरे साथ बनाओगे उतना लंबा चलेगा ये, सर ठीक है। रात को सपने आ रहे क्या इतना प्रोजेक्ट बना दिया, ये बना दिया? क्या हुआ? रात को सपने आते सर, क्या इतना प्रोजेक्ट खत्म किया, ये खत्म किया पूरा। इंशाल्लाह हो जाएगा, हो जाएगा, टेंशन मत लो, आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। अगर जितने प्रोजेक्ट बनाओगे उतना प्रोजेक्ट आपके रिज्यूम में जाएगा, और जितने रिज्यूम में जाएगा उतना आप इसमें कर सकते हैं, इन द जॉब के आपके लिए आसान होगा। गुलाम नबी क्या लिखे हो? विंडो 11 इंस्टॉल करूँ क्या? आ गया क्या विंडो 11? मैं तो काफ़ी तारीफ सुन रहा था विंडो 11 के बारे में। नहीं सर, अभी तक बेटा वर्जन ही है विंडोज 11 का। बीटा है तो मत करो, क्योंकि डेवलपमेंट कर रहे हैं ना हम लोग। क्या मालूम, अभी हमारे वी एस कोड भी किसका है, वो भी तकलीफ देगा फिर वो। तो मैंने अब तक यूज़ नहीं किया, इसलिए मैं बोल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मगर विंडो 11 की तारीफ बहुत सुना हूँ। यस सर। गुलाम नबी तुम्हारा आवाज़ इको हो रहा है। अच्छा, ओके, यू कैन लीव। अगर किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन 10 तारीख को रहेगा, सेम टाइम। अच्छा, विंडो 11 अगर डालने जाओगे ना, तो एक चीज़ याद रखो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डालने जाते हैं हम लोग, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम बोलो मैं, तो हमारा जो कोड है वो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर है, ठीक है। तो अगर हमारा कोड प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जा रहा है तो इस रिस्की कि आपका पूरा प्रोजेक्ट उड़ जाएगा। मगर मैं जो प्रोजेक्ट बनाता हूँ, अगर शुरू में ही आपने देखा मैंने डी ड्राइव पे और ई ड्राइव पे बनाया था, सी ड्राइव पे नहीं बनाया, ठीक है। हमारा अक्सर फॉर्मेट मारना की नौबत अगर आई वायरस वजह से या हैंग हो जाता है, तो सी ड्राइव पे हमारा विंडोज़ का फोल्डर होता है, और विंडोज़ का फोल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे कि अगर आप मेरा स्क्रीन देख रहे हो, ये मेरा दिस पीसी है, तो ये जो मेरा सी ड्राइव है, मेरा माउस को क्या हो गया, ये देखो, ये जहाँ पे विंडो का टैग है, तो विंडो यहाँ पे ये दिख रहा है विंडो फोल्डर, इसके अंदर अपना पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इंस्टॉल मारने के टाइम पे क्या होगा, ये पूरा हमारा फोल्डर गायब हो जाएगा, इसी फोल्डर के ऊपर नया फोल्डर चढ़ेगा, या पूरा सी ड्राइव ही उड़ जाएगा। तो सी ड्राइव उड़ गया तो सी ड्राइव के अंदर का डेटा उड़ जाएगा, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, पिक्चर्स, ये जितने भी यहाँ पे जो चीज़ें फोल्डर दिख रही है ना, ये सारी चीज़ें हमारी गायब हो जाएगी, ठीक है। तो बी केयरफुल अगर आप कभी भी सी इंस्टॉलेशन करते हो। इसीलिए मैंने भी जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, तो मैं डी ड्राइव पे कर रहा हूँ, और यहाँ पे मेरा सी, डी और, हाँ, सी और डी, इवन मेरा, नहीं, मेरा सी और डी एसएसडी हार्ड डिस्क है, ई और एफ मेरा एचडीडी हार्ड डिस्क है। तजाक क्या प्रॉब्लम है? माइक पे बोलो। यस सर। हाँ सरफराज बोलो, क्या प्रॉब्लम है? यस सर, वही साइंग इन और नेटफ्लिक्स जूम करके ना सर, तो बैनर भी वो इमेज भी जूम हो रहा है सर। कोड में देखो क्या कुछ गड़बड़ किएगा, या तो इस मैंने जो कोड भेजा है, देखो इब्राहिम ने भेजा है, फिर से उसको कॉपी पेस्ट करो। उसको भी क्या सर, नहीं हो रहा सर। नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा सर। एक मिनट, तुम्हारा स्क्रीन शेयर करो। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। हाँ, मैं आखिरी का हाफ एन आवर सिर्फ क्वेश्चन आंसर के लिए रखता हूँ, तो कोई किसी को कोई इशू आ रहा है तो ताकि मैं आपका प्रॉब्लम ट्रबल शूट कर सकूँ। Razak, share your screen. Anybody else is having any
प्रॉब्लम दे कैन स्टे बैक एंड आस्क मी द क्वेश्चन। अगर किसी और का प्रॉब्लम को सोल्यूशन देखना चाहते हो तो भी रुक सकते हो, अदरवाइज यू हेलो कैन सर। वी हैव एंडेड द सेशन। हाँ गुलाम नबी बोलो। यस सर। सर मेरा फिट नहीं हो रहा है फोटो बराबर इस पे स्क्रीन पे। मेरा जो नीचे का साइन इन मतलब ने एंटर का बटन आ रहा है ना, जो लास्ट में नीचे जो लिखने का है जिसमें, तो वो सर मेरा बाजू में आ जा रहा है फोटो के। कौन सा स्क्रीन एंटर का शेयर कर बटन दूँ? भाई, मैंने वहाँ पे कहाँ करा है? मेरा तो आउटपुट इतना ही है। अब उन्हें खाली लोगो और साइन इन बटन ही बनाए और बैनर लगाए, ये नीचे सर का मतलब वो सब नहीं ये करे वाला कुछ। सर, ये साइड में है ना, साइड में आ रहा है सर ये जो है ना यहाँ पे, और ये आया है ऐसे। अच्छा, ये तुमने ये कोड करा हुआ है ना? यस सर। हाँ, इस वजह से आ रहा है वो। इसका हम अच्छा लोग ने मतलब किया ये नहीं। अभी तक ये नहीं हुआ है। नहीं, ये अभी अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। इसको क्या ओके सर। करो, ये वाला जो कोड है ना, ये तुम्हारे HTML की फाइल में होगा, उसको कमेंट कर दो। ओके सर। देखो नीचे जाओ। हाँ, वो जो div टैग है ना, ईमेल वाला div टैग, और इवन हेडिंग हेडिंग वाला ईमेल टैग, वो पूरा दोनों टैग ये को सर ये ईमेल बॉक्स पूरा, ये ईमेल का। उसके ऊपर वाला भी, क्योंकि वो भी नहीं करा हमने। वो अभी जब मैं कराऊंगा ना तो मेरे को भी वही प्रॉब्लम आएगा, सर तो इसका आप सोल्यूशन मैं लेक्चर के टाइम बताऊंगा आपको। शॉर्टकट की कौन सा यूज करते हैं कमेंट के लिए? उसके लिए ना, विंडोज है तो कंट्रोल दबाओ और बैकवर्ड स्लैश बटन दबाओ, क्वेश्चन मार्क के नीचे वाला। ओके, कंट्रोल बैकवर्ड स्लैश। हाँ, स्लैश बटन होता है ना, दो स्लैश होते हैं, एक आगे वाला एक पीछे वाला। कंट्रोल दबा के बैकवर्ड स्लैश, पहले इसको सेलेक्ट कर लो, नीचे के डिव से लो। हाँ, और फिर इसका बराबर कंट्रोल दबा के रखना और बैकवर्ड स्लैश, ये शायद आपको क्वेश्चन मार्क वाले बटन में मिलेगा। है क्या, मिला क्या? हाँ, हो गया हो गया। कंट्रोल एस दबाओ, आउटपुट देखो अभी यस आया। सर यस सर, फिट मतलब हो गया वो ना? चले गया है ना। हाँ, मैंने वो वाला कोडिंग नहीं कराया है, वो ओके सर। अपन लास्ट टाइम कराया था, मैं बाद में बोला था वो अपन अलग से फिर से करेंगे, क्योंकि चीज़ों को समझना भी इम्पोर्टेंट है ना। वो मैं जब करूँगा ना, मेरे को भी वही राइट साइड पे ही आएगा, उस वक्त फिर यस मैंने सर क्या वही सोल्यूशन उसका बताऊंगा। मैं वही बोला, साइड में आ गया था, नीचे भी नहीं ठीक आया। है, यस सर। ओके ओके, नो इशू, तो नेक्स्ट टाइम करेंगे ओके अपन। सर। नेक्स्ट कौन थे? रजाक, स्क्रीन शेयर करो। रजाक सरफराज, आवाज़ नहीं आ रही रजाक। यस सर, कर रहा सर। स्क्रीन शेयर हो गई सर। गुलाम नबी और मोहम्मद गुलाम, दोनों में से कौन साबु सिद्दीक वाले भाई? गुलाम नबी तुम सर साथ में हो गुलाम गए? नबी मैं कालसेकर का हूँ सर। गुलाम नबी 31 रोल नंबर। सर मैं हूँ सर, साबु सिद्दीक का। अच्छा ठीक, ओके। हाँ बताओ रजाक। यस सर, स्क्रीन शेयर है। तुम्हारे इसमें भी तुमने कोड करे, देखो ये गुलाम नबी ने जैसा कोड किया है ना, वो बॉक्स वाला, वो बॉक्स के साथ लो, ऊपर वाला डिव भी लो। ये क्या है? एक और डिव है तुम्हारे पास, डिव शेड, ये तो मैंने नहीं करा है। और ये सेक्शन को क्लोज करो, बैनर वाला जो सेक्शन बना है ना, उसको क्लोज भी करो। मारो, एंटर मारो, आएगा। बॉडी को सही कर दो जरा, बॉडी को बॉडी के नीचे कर दो। ओके, सेव करो उसको। अभी रन करो। आया आउटपुट? या तुमने विंडो शेयर की स्क्रीन, एंटायर स्क्रीन नहीं की?
एंटायर स्क्रीन शेयर करो, नहीं तो वो खाली VS कोड दिखता है फिर। सर हाँ अब्दुल अजीज बोलो। सर मैं आउटपुट में रन करता हूँ सर, मेरा ब्राउजर पे देखो इनकॉग्निटो करके एक ऑप्शन रहता है, उस पे मेरा आउटपुट आता है सर, कैसे चेंज करूँ उसको? कहाँ में आंसर आता है? सर वो क्रोम पे रहता है ना, ऑप्शन आता है तो इनकॉग्निटो, कुछ भी डेटा सेव नहीं होता है, उसमें मेरा आउटपुट आता है। अभी आया सही सरफराज? यस सर, लेकिन सर स्क्रीन भी जूम हो रही है ना सर। नहीं इमेज नहीं होना चाहिए तुम्हारा, क्योंकि हम लोग अभी तक ये है। एक काम करो, CSS फाइल ओपन करो। इमेज क्वालिटी भी अच्छी नहीं आ रही है, क्योंकि हम लोग वो बैनर की इमेज क्वालिटी पे काम किए थे। डॉट बैनर गया, डॉट बैनर with 100% relative, 100% position relative, flag center, benefit width, ऊपर वो Z डालेंगे, Z इंडेक्स। यस सर। और ऊपर जाओ, वो सब डाले जो पहले बताया था मैंने। मार्जिन बॉडी ठीक है, तो बराबर चल रहा है। और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो, ये विथ कोलन के बाद हजरत स्पेस नहीं डाले तुमने बैनर में नीचे यहाँ पे वाला, नहीं नीचे बैनर वाला चिपका दिए तुमने, देखो। और नीचे वाले केस में भी ऐसे ही है, फ्लैक्स में भी वैसे ही प्रॉब्लम है, सेंटर में भी वही है, दोनों सेंटर में भी वैसे ही है, चिपका के रखे हो। ओके अभी सेव करो, अब देखो क्या आ रहा है। नहीं अभी भी सर स्क्रीन जूम हो रहा है सर। जाओ उधर पीछे जाओ, कोड VS कोड पे जाओ, डॉट बैनर और फिट के बीच में भी स्पेस आएगा। ये दोनों डिफरेंट क्लास के। अभी दबाओ सेव, करो स्क्रॉल, यस सर आगे हो रहा है सर। देखे क्या मिस्टेक थी? स्पेस यस सर। स्पेस का प्रॉब्लम अपन ने किया, क्योंकि दोनों डॉट बैनर इज डिफरेंट क्लास, डॉट फिट इज अ डिफरेंट क्लास, और वो ऐसा हो गया, वो सिंगल क्लास बन गए है ना, इस वजह से वो हो गया। ठीक है, वेरी गुड। हाँ हेलो सर। हाँ अब्दुल अजीज बोलो क्या सर बात मेरा है? ये जो मेरा VS कोड का आउटपुट आता है ना सर, रन करो तो हाँ सर्वर से सर, ये देखो ना क्रो पे इनकॉग्निटो करके एक ऑप्शन रहता है, उस पे आता है, वो चेंज करने का ये समझ तुम में जो नहीं आ वर्ड रहा बोल रहे हो ना, एक्चुअली वर्ड कट रहा है, वापस से बोलो ना। वर्ड क्या बोले थे? है सर। क्रोम में इनकॉग्निटो सर, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको समझ नहीं आ रही है। सर मैं आपको स्क्रीन शेयर करूँ क्या? हाँ करो। तो ये पॉपअप आता है क्या? प्राइवेट टैब अफनान अफवान, सर मेरा जो आउटपुट आता है ना, वो इस पे आता है सर, ये देखो इस पे ओपन होता है। नहीं दिखा मेरे को वापस से। ये तो इनकॉग्निटिव मोड, अच्छा ये बोल रहे हो? ये मोड में आता है। हाँ तो चलेगा ना, उसमें क्या मसला है। तो तुम्हारा ब्राउजर में तुमने कुछ सेटिंग किए होगे टैब में, कि कभी भी कोई नया टैब खुले तो एक इनकॉग्निटिव मोड पे खुले, ऐसा सेटिंग तुमने ब्राउजर पे करके रखे होगे, इस वजह से आ रहा है। मगर उससे हमारा कोई मसला नहीं है, हमारे ओके अपने को सिर्फ बस आउटपुट चाहिए। इनकॉग्निटिव मोड वो थोड़ा सिक्योरिटी लेयर बढ़ाता है। हेलो सर।
हाँ पंकज बोलो। सर मैंने कुछ स्टार्ट किया, आप बताएंगे सर क्या दिक्कत? पंकज तुम्हारा आज एक्चुअली फर्स्ट डे था ना, यस सर। तो मैं एक अलग सेशन रखूँगा तुम्हारे लिए, बाकी सबके लिए जो जो आज नए थे और बहुत सारे लोग नए आ रहे हैं, तो उनका एक अलग सेशन ही रखने वाला है। तो उसमें मैं तुम लोग को एकदम ज़ीरो से बताऊँगा, ठीक है। ओके सर ठीक है, शाहनवाज क्योंकि मैंने खान, आधा कुछ बना लिया हूँ। अच्छा बनाया, वेरी गुड। खुद से कर रहे हो तो वो भी अच्छी बात है, अगर मेरा वीडियो देख देख के किए हो तो वेरी गुड। यस सर, उसी में से देखा आज। शाहनवाज खान यस सर। तुमने बनाए? क्या? हाँ सर, हो गया मेरा। यहाँ तक जितना हुआ है उतना किया अभी तक? हाँ हो गया। ओके ग्रेट, वेरी गुड। ओके, एनीबडी एल्स हैविंग एनी प्रॉब्लम? सर हाँ गुलाम बोलो। हाँ सर, जैसा भी आपने डॉट बैनर एंड डॉट बैनर डॉट फिट का जो हाँ CSS बनाए हैं हाँ हाँ सर, उससे पहले सर मैंने किया था ये बिना ये मतलब ये CSS का कोड किए। तो सर उसमें जो इमेज की टैग है सर, उसमें सिर्फ मैंने विड्थ 100% एंड हाइट 100% किया था। तो सेम जैसा अभी आ रहा है ये सब बैनर डॉट बैनर फिट का जो CSS है हाँ हाँ। करने पे सेम वही रिजल्ट आ रहा है। तो सर क्या उसको हटा के सिर्फ वही कर सकते हैं, इतना कोड किए? मतलब तुमने सिर्फ डॉट फिट पे काम किया, डॉट बैनर डॉट फिट नहीं लिखा, ऐसा बोल रहे हो? नहीं सर मैं सिर्फ इमेज टैग में सिर्फ विड्थ 100% एंड हाइट 100% करके किया है बस। मतलब इमेज टैग पे वो 2 लाइन लिखे, ऐसा बोलो? हाँ सर। देखो एक्चुअली रीज़न हम लोग को इधर पे ये CSS करने की रीज़न इसलिए था क्योंकि आपने देखो 3 लाइन का कोड मैंने कमेंट कर दिया, बराबर? यस तो वो हम लोग आगे में भी, और आगे CSS हमारा ना तकरीबन 150-200 लाइन का कोड बनने वाला है। तो वो जो पर्टिकुलर बॉक्स है, जो सेक्शन है जिसमें बैनर बैठ रहा है, उसके पूरे के लिए बना रहे हैं। तो उसके अंदर अभी बहुत कुछ चीज़ आने वाली, जैसे कि अभी वो गुलाम नबी वाला एक केस हो गया था, इवन सजाक ने भी शायद किया था, वो अनलिमिटेड वाले प्रॉब्लम, जो अनलिमिटेड मूवीज और एक्सबॉक्स है वो राइट साइड पे आ रहे थे, ठीक है। उनको सब सही करने के लिए अपने को वापस उसमें कोड लिखना पड़ेगा। तो उतना कोड HTML में करके हम लोग को बस टेम्परेरी बेनिफिट मिलेगा, परमानेंट बेनिफिट नहीं मिलेगा। फ्यूचर में फिर अपने को करना ही पड़ेगा, इसीलिए तो CSS यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग को सिर्फ 2 अपने एट्रीब्यूट्स वहाँ यूज़ किए, प्रॉपर्टी, सॉरी इसको प्रॉपर्टी बोलेंगे, कौन सा था वो, ये अभी तो हम लोग ऐसे यही 2 यूज़ किए। ये आप बोल रहे कि ये अगर 2 चीज़ को मैं सिर्फ यहाँ लिख दूँ मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा, मगर ये भी टेम्परेरी है, ये भी कोड बड़ा होएगा, इसके अंदर भी कोड बड़ा होएगा, इससे रिलेटेड चीज़ें भी आगे बढ़ी होगी। तो मुझे लगेगा जैसे जैसे देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पूरे हेड और कंटेनर को ही मैंने एक चीज़ दे दी, इतने सारी प्रॉपर्टी दी। इसमें से कुछ चीज़ें तो ऐसे ही है जो बस टेम्परेरी लेवल पे अभी दिया है, जिसका असर अभी अपने को पता नहीं है, असर बाद में पता चलेगा जब हम लोग पूरा वेब पेज बनाएंगे, जब यहाँ अपना आउटपुट जो एक्चुअली क्या है, ये ऐसा है ना, इतना ही आ रहा है। अब इसके बाद है ना हमारा ये वाला पार्ट आएगा, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8। इसमें से ये जो हिस्सा है, हम लोग को बहुत टाइम जा रहा है ना, इस पे ही जा रहा है। बाद में हमारा CSS जो हम लोग अब तक जितना किया है वो अपना वही CSS का कोड उठा के हम लोग को ये वाला पार्ट, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 6, हाँ सेक्शन 6 तक हमारा एकदम आराम से फटाफट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने CSS इसका पहले ही बिल्ड कर दिया। तो इसका CSS इज सेम एज दिस वन, जो यहाँ लग रहा है मेरे को वही चीज़ यहाँ लग रही है, समझे? वो ब्लैक कलर करने का भी रीज़न यही था, ये जो पीछे ब्लैक दिख रहा है आपको, ये जो ब्लैक वो उसी से ही आया है, जो मैंने यहाँ पे ब्लैक डाला है, ठीक है। तो ये रीज़न है। तो आहिस्ते आहिस्ते, क्योंकि कुछ चीज़ कोड ऐसे है ना, तो पार्ट ऑफ द कोड के लिए कुछ मीनिंग आपको बाद में पता चलेगी, उसके साथ सीखेंगे हम लोग। इवन मेरा मकसद यहाँ पे हम लोग को नेटफ्लिक्स बनाना नहीं है, हम लोग को मकसद है हमारा HTML CSS समझना, क्योंकि इसके बाद हम लोग जब ये देखो हम लोग अब तक इसको यूज़ ही नहीं किया, जब मैं रिएक्ट यूज़ करूँगा, रिएक्ट में काम करना शुरू करूँगा, मेरा पूरा कोड इधर पे ही होना, और HTML CSS के कुछ पार्ट इधर पे ही हम लोग यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, वहाँ पे कोड एकदम डायनामिक प्रोग्रामिंग रहेगी,
डायनामिक प्रोग्रामिंग सुना है आपने? यस सर। नॉर्मली आप डिग्री स्टूडेंट है इसलिए आपको बता रहा हूँ। कोड करने के ना दो तरीके होते हैं। एक होता है जो हम लोग कॉलेज में सीखते हैं, बस प्रोग्राम किया, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, आउटपुट आ गया, तसल्ली हो गई। देखो ये जो HTML CSS का हम लोग जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अगर रियल टाइम यही चीज़, ये आउटपुट सेम आने वाला है, एग्जैक्ट कॉपी है, डुप्लीकेट है, मगर रियल लाइफ में ये जीरो है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, नेटफ्लिक्स जो अभी डिप्लॉय हुआ है वो एक्चुअली रिएक्ट में बना हुआ है, एक्चुअल नेटफ्लिक्स जो बना है। अब वो नेटफ्लिक्स में कितने लोग यूज़र है, हज़ारों करोड़ों उसके यूज़र बेस होगा, उसको संभालना कैसे है, वो संभालने के लिए हमने को फिर बैकएंड की चीज़ों को भी देखना होगा। तो बैकएंड के हिसाब से फिर कोड चेंज होगा, समझे? यस वो सब भी सीखेंगे ना। वो फुल स्टैक डेवलपर है। मेरा जो कोर्स का एम्बिशन है, जहाँ पे आपको सिखाना है कि मैं आपको फुल स्टैक डेवलपर बनूँ, मीन में या मन में। तो फिलहाल नेटफ्लिक्स पे हम लोग तो मन पे मैं शिफ्ट किया हूँ अभी। ठीक है, यस एनी अदर क्वेश्चन? किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। स्क्रीन कहाँ चली गई? बैचेस, सब बैचेस चेंज करेंगे क्या सर? बट देखूंगा अगर ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं ना, क्योंकि डिग्री वालों को मेरे को थोड़ा सा ना अलग से लेना है, क्योंकि आप लोग का थोड़ा कैसा, आप ग्रेजुएट और डिग्री स्टूडेंट हो, आप लोग की अंडरस्टैंडिंग लेवल में एक्सपेक्ट करता हूँ ज़्यादा होनी चाहिए, फास्ट समझने वाली। यस तो आप लोग को थोड़ा फास्ट ट्रैक में लेना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाए हम लोग और आपके रिज्यूम में आए, और आप वो सब चीज़ें प्रोजेक्ट आपको जॉब के लिए आसानी हो। यस थर्ड ईयर में ना आप डिग्री में? यस सर, अभी सेकेंड ईयर अभी एग्जाम खत्म हुआ है सर। अच्छा, अभी फोर्थ सेमेस्टर खत्म हुआ, थर्ड ईयर में जाएगी। यस ठीक है, ठीक है। Anybody, any other questions somebody want to ask? सर चलो फिर। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए सर कैसा, मतलब ठीक है सर? कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो होता है वो थोड़ा अलग टॉपिक है एक्चुअली। ये भी आप लोग को कराना चाहिए मेरे को एक्चुअली, मगर कैसा है, पहले प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा, तभी पहले आपकी प्रोग्रामिंग इम्प्रूव हो। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कहाँ लगती है? जब आप जॉब के लिए जब जाते हो कंपनीज में, तो प्लेसमेंट के टाइम है ना, हैकर और हैकर रैंक में इंटरव्यूज होते हैं। पहला राउंड जो होता है ना, टेक्निकल राउंड, एप्टीट्यूड, कहीं पे एप्टीट्यूड पहला राउंड होता है। तो कुछ कंपनीज का अलग फंडा रहता है, वो लोग MCQ बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं और वहीं पे छाट डालते हैं। कुछ कंपनी में कैसा रहता है, आपको 3-4 क्वेश्चन देंगे और उससे प्रोग्राम लिखकर प्रोजेक्ट बनाने बोलेंगे आपको, और वो प्रोजेक्ट मतलब छोटा प्रोजेक्ट रहेगा, जैसे अभी नेटफ्लिक्स ऐसा बना रहे अपन, वैसे टाइप। तो वो आपको बस एक स्निपेट टाइप रहेगा, छोटा सा, मुश्किल से आपको 1 घंटे में तैयार करना है। तो मगर वो उसको क्वेश्चन क्या रहेगा ना, वो ऑन द स्पॉट आता है। वहाँ पे कॉम्पिटिटिव आता है, मतलब ज़्यादातर डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल होता है, जैसे कि सॉर्टिंग करो, पैलिंड्रोम, लैपिंड्रोम, कुछ एडवांस टॉपिक होते हैं। इवन वो सारे टॉपिक ये ना अपने यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी कवर नहीं होते। तो आपको हैकर और हैकर रैंक में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, है वो मेरे पास सेट ऑफ क्वेश्चन, कुछ 300 क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। आप अगर वो प्रिपेयर कर लिए ना, तो एंट्रेंस क्लियर हो जाता है। और एक बार एंट्रेंस क्लियर हो गया ना, आप प्लेसमेंट में घुस गए अंदर कंपनी में, तो नसीब। और कुछ जगह पे तो आपने प्रोजेक्ट पे काम किया तो प्रोजेक्ट का एक क्वेश्चन पूछ के आपको ले लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपको प्रोजेक्ट पे काम करना होता है कंपनी में, बराबर? यस सर। तो वो आपका प्रोजेक्ट पे ही देखते हैं कि प्रोजेक्ट बनाने का तुमको क्या नॉलेज है। ठीक है, प्रोजेक्ट बनाने की टीम, जैसे हमारी कंपनी जो है जहाँ पे मैं एज अ काम भी करता हूँ, तो वहाँ पे एक प्रोजेक्ट में मुश्किल से 3 या 4 लोग काम करते हैं। अब उसको, अभी जैसे 2 बंदे हमारे एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उनको फ्रंट एंड भी बनाने बोलते हैं, उनको बैक एंड भी बोलते हैं। अभी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, 1.5 साल से वो प्रोजेक्ट पे काम किया लोग ने। अब उन्हीं लोग को बोले कि भाई तुमको प्रोजेक्ट का इन आउट पता चल गया है, काम कैसा हो रहा है, सऊदी का प्रोजेक्ट था वो, भाई बोले कि अब तुम ही लोग फ्लटर में ऐप बना सकते। अब उन लोगों को फ्लटर आता नहीं है, अब लोग फ्लटर सीख रहे हो, फ्लटर का ऐप बना रहे हो, समझे? तो वंस यू आर एंटर इन द कंपनी,
आप बोल नहीं सकते कि मुझे ये नहीं आता। आपको मीन में काम करने बोले तो मीन में करना पड़ेगा, मन में बोले तो मन में करना पड़ेगा, आपको फ्लटर में बोले तो फ्लटर में करना पड़ेगा। उसके लिए आपको लोग टाइम देंगे, 1-1.5 महीने का टाइम देंगे, बोलेंगे सीखो और करो। IT फील्ड अपनी ऐसी ही है, और इसीलिए तो पैकेज भी ज़बरदस्त होता है। यस तो सीखते सीखते अपना खाली इतना फोकस रखो कि हम लोग को स्किल डेवलप करना है। ठीक है, यस, थैंक यू सर। ओके, क्लोज करूँ सेशन में यहाँ पे, तो आई एम लीविंग द सेशन।